बंधुओं, मैं आज नाटक जो कि महाकवि कालिदास का रचित है और संसार में सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जो कि संस्कृत भाषा में है और 7 अंकों में जिसको बांटा गया है, विभाजित है 7 अंकों में। 7 अंकों की कथा वस्तु मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और यहाँ पर मैंने 7 अंकों के नाम को लिख दिया है, जो कि समय समय पर उनके नाम मैं आपको बताता रहूंगा। और यहाँ पर भ्रमर, दुर्वासा, हंसपदिका और धीवर, ये 4 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि इनका तात्पर्य भ्रमर वृत्तांत से, दुर्वासा वृत्तांत से, हंसपदिका वृत्तांत से और धीवर वृत्तांत से। क्योंकि ये प्रत्येक जिसके नाम जिस अंक के सामने ये लिखा हुआ है उस अंक की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इनको यहाँ पर लिख दिया है। मैं जब कथा वस्तु को बताऊं तो इन से संबंधित जो बात है वह कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर प्रत्येक अंक में कितने छंद हैं ये मैंने यहाँ पर लिखा है और कुल छंद कितने हैं वह भी यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि इस वीडियो को संस्कृत भाषा के अन्य जो छात्र हैं वे लोग भी देखेंगे, इसलिए मैं ऐसी विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं करूंगा जो कठिन हो। मैं बाद में कुछ ऐसे प्रश्नों को बता दूंगा आपको जो कि परीक्षा से संबंधित हैं। अभी योजना केवल अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की कथा वस्तु से परिचय कराने की है। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र पहले से ही बना दिए हैं, जो कि कथा वस्तु को बताते समय मैं आपको उनके विषय में बताता रहूंगा, इसलिए आपको इसमें अभी ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो भी पात्र बना है उसको आपको बताते समय उसके विषय में बताऊंगा। ठीक है बंधुओं, तो प्रथम जो अंक है जिसका नाम है आश्रम प्रवेश। देखिए बंधुओं, सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम नाटक की बात कर रहे हैं, और नाटक की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम अंकों की बात कर रहे हैं। एक ऐसी विधा है साहित्य की जिसको संवादों में बांटा जाता है। इसमें चर्चा होती है, आपस में लोग बात करते हैं और कुछ लोग उसको देखते हैं, दर्शक लोग देखते हैं। तो इस दृष्टि से नाटक की रचना की जाती है, इसलिए उसमें अंकों को बांटा जाता है, क्योंकि प्रत्येक अंक में कुछ अलग कथा वस्तु के साथ अंक का प्रारंभ होता है, इसलिए अंकों में बांटा जाता है। और वो आज आपको पता चलेगा कि अंक क्यों आवश्यक है किसी नाटक में। तो प्रथम अंक आश्रम प्रवेश है, और आश्रम प्रवेश जो अंक है उसमें मैंने आपको बताया भी है और आज फिर से दोहरा देता हूं कि नाटक में नांदी पाठ होता है। नांदी पाठ में किसी न किसी देवता की कवि जो है स्तुति करता है, और उसका जो माध्यम होता है, जो नाटक पर जो मंच पर प्रस्तुतिकरण करता है, तो वह सूत्रधार करता है। सूत्रधार बंधुओं 2 प्रकार का होता है, जो नांदी पाठ को प्रस्तुत करता है। एक प्रकार का सूत्रधार वह होता है जो नांदी पाठ को प्रस्तुत करता है और उसके आगे की कथा वस्तु अपने आप शुरू करता है। एक सूत्रधार इस प्रकार का होता है जिसमें नांदी पाठ को दूसरा प्रस्तुत करता है और मंच पर इसके बाद जो प्रवेश है उसके चले जाने के बाद दूसरे सूत्रधार का या नट का प्रवेश होता है। तो 2 प्रकार का सूत्रधार आप समझेंगे। सूत्रधार से तात्पर्य नट से है, अभिनेता से है, तो वह या तो एक ही व्यक्ति होगा या 2 व्यक्ति होंगे। हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतल है इसमें एक ही प्रकार का सूत्रधार है, जो नांदी पाठ भी प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ अन्य जो पूजा अर्चना इत्यादि हैं उनको भी करने के बाद अपनी कथा वस्तु को प्रारंभ करता है। तो सूत्रधार ही यहाँ पर नांदी पाठ को करेगा और वही आगे की बात को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर जो सूत्रधार अष्टपदात्मिका जो नांदी है उसको प्रस्तुत करेगा। नांदी भी 2 प्रकार की होती है, जब बात आई है तो एक होती है द्वादश पदात्मिका और एक होती है अष्टपदात्मिका। तो 8 पदों वाली नांदी आपको अभिज्ञान शाकुंतल में मिलेगी, जिसमें
अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति है और अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति के साथ ही साथ कालिदास ने ऐसा रहस्य इस नांदी में प्रस्तुत किया है कि उसको कथा वस्तु से जोड़ा जा सकता है, कि उसकी एक एक पंक्ति के एक एक भाग को कथा वस्तु के पात्रों से जोड़ा है। और नांदी पाठ को प्रस्तुत करने के पश्चात नट अर्थात सूत्रधार नटी को बुलाता है, अपनी पत्नी को बुलाता है और पत्नी से कहता है कि जो हमारे सामने दर्शक बैठे हैं, जो दर्शक दीर्घा है, जो सामाजिक लोग हैं, उन सामाजिकों को उन्मुख करने के लिए अर्थात कुछ ऐसा कहिए जिससे कि ये सामाजिक लोग हमारी तरफ आकर्षित हो सकें। उसको हम लोग विधा में अर्थात साहित्य में या अलंकार शास्त्र में कहते हैं प्ररोचना। उसे प्ररोचना कहते हैं जब बैठे हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा कहा जाएगा, ऐसा किया जाएगा कि लोग आकर्षित हो सकें, उसको बोलते हैं साहित्य की भाषा में प्ररोचना। तो यहाँ पर सीधे अगर इसको संस्कृत में कहेंगे तो कह सकते हैं कि तत्र उन्मुखीकरणम प्रशंसातः, प्ररोचना करके बात आती है कि उन्मुखीकरण करने के लिए जो बातें कही जाती हैं वो प्ररोचना के अंतर्गत आती हैं। तो पहला छंद जो कि नांदी है, जो सर्गधरा छंद में है और सूत्रधार के द्वारा कहा गया है। जो दूसरा और तीसरा छंद आपको प्रथम अंक में मिलेगा वह प्ररोचना में होगा। प्ररोचना के रूप में उसका प्रयोग होगा कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे कि लोगों को रुचि बढ़े, लोगों को पता चले कि आज हम किसका नाटक देखने जा रहे हैं, कौन सी कथा वस्तु पर बात करने जा रहे हैं। इसलिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना रहती है। तो यहाँ पर सूत्रधार नटी को बुलाता है, नटी से कहता है कि ये लोगों को खुश करने के लिए हमारे सामने जो दर्शक दीर्घा बैठी है, तो कुछ ऐसा कहिए, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कुछ ऐसा सुनाइए जिससे कि हम उसको सुन सकें और लोग उसका आनंद ले सकें। तो जो नटी है वह नटी लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर और नाटक की तरफ जोड़ने के लिए एक छंद का वाचन करती है। और उस छंद के वाचन के पश्चात जो नट है अर्थात सूत्रधार है वह उसकी प्रशंसा करता है और इसके बाद जो लोग हैं जुड़ते हैं, लोग समझते हैं, आनंद लेते हैं। मैंने संक्षिप्त रूप में बता दिया आपको कि जो प्ररोचना होती है वह लोगों को आकर्षित करने के लिए होती है और अभिज्ञान शाकुंतल में दूसरा छंद और तीसरा छंद प्ररोचना के रूप में प्रयोग होगा। नटी है वो केवल एक ही छंद बोलेगी। ये परीक्षा की दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि नटी केवल एक छंद का प्रयोग करेगी और जो सूत्रधार है वह 4 छंदों का प्रयोग करेगा। इसके बाद नाटक प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल 5 छंद ऐसे हैं जो नाटक प्रारंभ होने से पहले या प्रस्तावना से पहले, प्रस्तावना का ही दूसरा नाम आमुख है, आमुख से पहले प्रयोग करे जाएंगे, बोले जाएंगे, जिनमें 4 सूत्रधार के होंगे, 1 नटी का होगा। तो चौथे और 5वें छंद में सूत्रधार प्रशंसा करेगा नटी के उस छंद की कि तुमने बहुत अच्छा गाया और इतना अच्छा गाया कि मेरा तो चित्त खिंचा चला जा रहा है। आपकी धुनी में और जो दर्शक बैठे हैं उन लोगों का जो चित्त है वो वैसे ही धुनी के सार में, आरोह अवरोह में, गीत के आनंद में वैसे ही खिंचा चला जा रहा है जैसे हिरण की ओर राजा दुष्यंत खिंचा चला जा रहा है। इस तरीके से कालिदास ने नाटक को प्रस्तावना के साथ प्रारंभ किया है कि लोगों का चित्त वैसे ही खिंचा चला जा रहा है जैसे राजा दुष्यंत मृग की ओर खिंचा चला जा रहा है। अब देखिए नाटक प्रारंभ हो जाता है। प्रथम अंक की कथा वस्तु देखिए बंधु प्रारंभ हो चुकी है। राजा दुष्यंत रथ पर सवार हैं। सारथी अर्थात सूत रथ को तीव्र गति से चला रहा है। हिरण बहुत तीव्र गति से अपने शिकारी से, उसे पता है कि मेरा शिकार हो जाएगा,
इसलिए तीव्र गति से भाग रहा है। बाण लगने का जो भय होता है, तब कोई भी जानवर है उसका जो पिछला हिस्सा है वह आगे की तरफ चला जाता है, तीव्र गति से भय की वजह से आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर जो सारथी है वह राजा दुष्यंत के रूप को देखकर कहता है कि महाराज, आप तो पिनाकी के समान अर्थात शिव के समान प्रतीत हो रहे हैं। राजा दुष्यंत को पिनाकी के समान बता रहा है, अर्थात भगवान शिव के समान बता रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि जब राजा दक्ष का वध कर दिया था शंकर भगवान ने, राजा दक्ष जो आप पढ़ते हैं सती आदि की कहानी, वहां पर जो यज्ञ है वो हिरण का रूप रख करके भागा था, मृग का रूप रख करके यज्ञ वहां से भागा था। तो उसके पीछे शिव भागे हैं। उसी कथा की ओर संकेत है यहाँ पर कि जैसे पिनाक धनुष को धारण करके पिनाकी अर्थात शिव मृग के पीछे भागे हैं, तो वैसे ही महाराज आज ऐसा लग रहा है कि मृग के पीछे पिनाकी के समान महाराज दुष्यंत चल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रशंसा करता है। सूत बता रहा है रथ की गति को कि घोड़े कितनी तीव्र गति से चल रहे हैं। और जो राजा दुष्यंत हैं वे रथ की गति के विषय में कहते हैं कि कोई भी दूर वस्तु नहीं है, कोई वस्तु दूर नहीं है और कोई वस्तु पास नहीं है। इस प्रकार से रथ की गति की प्रशंसा की जाती है। और स्वभावोक्ति अलंकार में जो मृग है, मृग के दौड़ने का, मृग के भागने का वर्णन प्राप्त होता है। मृग के स्वभाव का वर्णन करते हुए यहाँ पर कथा वस्तु आगे बढ़ती है। अब जो राजा दुष्यंत हैं जो कि शिकार कर रहे हैं, शिकार करने के लिए आए हैं जंगल में, और आते आते पता ही नहीं चला है मृग के पीछे भागते भागते कब आश्रम की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। राजा को ज्ञात नहीं हुआ है और सारथी को भी ज्ञात नहीं हुआ है। और राजा दुष्यंत सारथी से कहते हैं, देखो सारथी, अब तुम हिरण को मरते हुए देखो, और मैं निशाना लगा रहा हूं। बिल्कुल निशाना लगने वाला होता है। जैसे ही राजा निशाना लगाना चाहता है, तीर को धनुष पर संधान करता है, त्यों ही ये जो 3 लोग यहाँ पर बने हैं, ये वैखानस जो मुनि हैं, दो शिष्यों के साथ आ गए हैं और कहते हैं ना हंतव्यः, ना हंतव्यः, अर्थात मारना नहीं चाहिए। आश्रम मृगोयम, ये आश्रम का मृग है, ये आश्रम का मृग है, इसको मारना नहीं चाहिए, अर्थात ये मारने योग्य नहीं है, रुकिए रुकिए। इस प्रकार से जैसे ही ऋषियों मुनियों की बात को राजा दुष्यंत सुनते हैं तो तुरंत धनुष को चलाने से रोक देते हैं। आपने तो देखा होगा फिल्मों में भी, नाटकों में भी, बिल्कुल चरम पर मरने ही वाला व्यक्ति होता है और तत्काल उसी समय कुछ ऐसा घटित होता है। आप वैसे ही यहाँ पर ले लीजिए कि कालिदास ने आज से सैकड़ों साल पहले उस रोमांच पर लाकर नाटक को मुनियों के द्वारा यहाँ पर शिकार होने से बचा दिया है, इस आश्रम के मृग को। और मुनि कहते हैं आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए। और जो राजा दुष्यंत हैं वे तत्काल अपने धनुष का संधान रोक लेते हैं और उतार लेते हैं और कहते हैं आपको प्रणाम है। और ऋषि मुनि जो यहाँ पर हैं वो राजा को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन कहते हैं और बताते हैं कि आश्रम की सीमा है। इधर जो राजा दुष्यंत हैं उनको संकोच होता है और भय भी होता है कि हम आश्रम में कब प्रवेश कर गए, और अपने सारथी से कहते हैं कि ये आश्रम प्रांत आ गया है तो हमको सामान्य वेश को धारण कर लेना चाहिए। सामान्य वेश में, साधारण वेश में आश्रम में हमको प्रवेश करना चाहिए। घोड़ों को आराम करने दो और जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ के उनको आराम करने दीजिए। और यहाँ पर राजा उतरता है, इन लोगों से बात करता है वैखानस आदि से। तो वैखानस आदि बताते हैं कि जो कर्ण मुनि हैं वो सोम तीर्थ पर गए हैं। क्योंकि सोम तीर्थ पर क्यों गए हैं, वो शकुंतला के जो विपरीत दुर्भाग्य है
दैव उसकी जो क्या प्रीत दैव को शांत करने के लिए जो सोम तीर्थ पर गए हैं कर्ण मुनि, और ये कर्ण मुनि का आश्रम है, और कर्ण मुनि वर्तमान में यहाँ नहीं है। राजा दुष्यंत के ऐसा पूछने पर वैखानस बताते हैं कि कर्ण मुनि सोम तीर्थ गए हैं। अब जब कर्ण मुनि सोम तीर्थ जाते हैं तभी देखिए राक्षसों को अवसर मिलता है, दानवों को अवसर मिलता है कि वे आश्रम पर अपना प्रभाव जमाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, यज्ञ आदि में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हो गई है राजा को कि कर्ण मुनि गए हैं सोम तीर्थ, और यहाँ पर यह सूचना भी प्राप्त होती है कि कर्ण मुनि अपनी पुत्री, पालिता पुत्री शकुंतला को लोगों के आतिथ्य के लिए, जो भी अतिथि लोग आएंगे उनके सत्कार के लिए नियुक्त करके अपने आप सोम तीर्थ को गए हैं। यह बात यहाँ पर बताई जाती है। इसके बाद वैखानस आदि जो ऋषि मुनि हैं ये लोग चले जाते हैं। राजा वहीं पर विश्राम करते हैं, अपने अपने आभूषणों को उतारकर सारथी को दे देते हैं और कहते हैं आश्रम की सीमा है और यहाँ पर हमको साधारण वेश में प्रवेश करना चाहिए। अब राजा जैसे ही साधारण वेश में अपने भ्रमण के लिए निकलते हैं वैसे ही नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य जो होता है नाटक में बंधुओं, वो पर्दे के पीछे का हिस्सा होता है, जिसमें पात्र जो मंच पर खड़ा होता है वो ऐसे सुनने का अभिनय करता है कि कहीं से आवाज आ रही है। तो सखियों की आवाज आ रही है। सखियां, जो कि ये सखियां हैं, देखिए इसको मैंने नाम दिया है प्रियंवदा और इसको नाम दिया है अनसुईया, और यह है हमारे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की मुग्धा नायिका शकुंतला। ये तीन जो सखियां हैं वो प्रवेश होती हैं मंच पर। आती, अभी नेपथ्य से आवाज आ रही है, लेकिन इसके बाद दोनों सखियां और ये तीसरी सखी शकुंतला अपने अपने शरीर के अनुरूप जैसे जितने बड़ा घड़ उठा सकती है उतने बड़े घड़े को लेकर के मंच पर आती हैं और पौधों को सींच रही हैं। इधर जो राजा दुष्यंत है वो इन स्त्रियों की बातों को सुनने के लिए आतुर हो जाता है और पेड़ की ओट में छुप जाता है। इधर जो ये बालिकाएं हैं जिनको लगभग 16 से 18 साल की अवस्था का दर्शाया है कालिदास ने, जिसमें अनसुईया प्रियंवदा आपस में बात कर रही हैं और शकुंतला भी इनके साथ बात कर रही है। यहाँ पर पीछे राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से इन स्त्री पात्रों की बातों को सुन रहे हैं। ये प्रथम अंक की घटना चल रही है और यहाँ पर देखिए घड़े बने हैं जो जिनमें से पानी टपक रहा है, और ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनको सींचने के लिए ये लोग लगे हैं। और ये दोनों सखियां कहती हैं, मजाक करती हैं शकुंतला से, कर्ण मुनि तुमसे ज्यादा तो वृक्षों को चाहते हैं, क्योंकि वृक्षों को सींचने के लिए, पौधों को सींचने के लिए तुमको नियुक्त किया है। अर्थात कर्ण मुनि तुमसे ज्यादा महत्व वृक्षों को देते हैं। तो इस प्रकार से उनका एक तरीके से वार्तालाप चल रहा है और यहाँ पर हंसी मजाक भी चलता है। खास तौर से प्रियंवदा जो ये शकुंतला है उस पर कई प्रकार से आप जब नाटक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रियंवदा मजाक करने में माहिर है। और जब शकुंतला केसर वृक्ष को सींच रही होती है तो शकुंतला से कहती है ये कि ऐसा लग रहा है कि केसर जो वृक्ष है वो नवमालिका से युक्त हो गया है, क्योंकि केसर को पुल्लिंग से अर्थात पुरुष से बोध कराया गया है यहाँ पर, और शकुंतला को नायिका के रूप में, स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, केसर की प्रेमिका के रूप में। तो इस प्रकार से मजाक कर रही है और यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे दृश्य मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे कि तीनों स्त्रियों के जो अकेले में जो बातें होती हैं उसका आनंद आप लेंगे। इधर क्या हो रहा है, राजा दुष्यंत इन सब बातों को सुन रहा है। इसी बीच
श्रृंगार की एक कल्पना की है और वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, और शकुंतला ने अपने परिधान को, अपने वल्कल वस्त्र को कुछ ढीला करवाया है। इनको क्या पता है कि कोई हमको देख रहा है। राजा जो दुष्यंत हैं, ये जो नायक है नाटक का, और ये नायक भी आपको पता होना चाहिए धीरोदात्त नायक है, अर्थात नायक पेड़ की ओर से इन पात्रों को देख रहा है और शकुंतला अपने वल्कल वस्त्रों को ढीला करवाती है अपनी सखियों से। राजा दुष्यंत को यहाँ पर एक प्रकार से श्रृंगार की जो अपेक्षा है कालिदास की संपूर्ण रूप से संपन्न हुई है, और वर्णन में निपुण कालिदास ने उसको बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो थोड़ी सी बात को और जोड़ता हूं, जिससे कि राजा दुष्यंत अभी पेड़ की ओट में हैं और सामने कैसे आएंगे। तो बंधुओं यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, आश्रम प्रवेश नाटक के अंक का नाम है, प्रथम अंक का नाम है और भ्रमर वृत्तांत। उसी समय जब ये वृक्ष को सींच रही हैं तो एक भौरा आता है जो शकुंतला को परेशान करता है। भौरा अर्थात भ्रमर आता है, शकुंतला को परेशान करता है, बार बार शकुंतला इधर उधर भागती है। तो इधर राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि हे भ्रमर, अर्थात हमसे तो तू धन्य हो गया, कम से कम मैं तो वंचित रह गया, तुम धन्य हो गए। इस प्रकार से राजा दुष्यंत मन में सोच रहे हैं। इधर जो शकुंतला है वह पुकारती है कि सखियों बचाओ बचाओ, इस प्रकार का कहती है। तो ये दोनों सखियां कहती हैं कि हम बचाने वाले कौन होते हैं, हम बचाने वाले कौन होते हैं। आश्रम का जो राजा है या आश्रम का जो मालिक है वो तो राजा दुष्यंत है, तो हम बचाने वाले कौन होते हैं। और राजा दुष्यंत का नाम लेती हैं, अर्थात राजा का नाम लेती हैं। इधर दुष्यंत पेड़ की ओट में हैं, इनको सुअवसर प्राप्त हो जाता है। कालिदास इनको सुअवसर प्राप्त कराते हैं दुष्यंत को कि तुरंत राजा दुष्यंत सामने आ जाएं। और राजा दुष्यंत तुरंत सामने आते हैं और कहते हैं, हे दुष्ट, क्यों आश्रम की भोली भाली बालिकाओं को परेशान कर रहा है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत जैसे ही सामने आते हैं तो स्त्री पात्र हैं, तीनों स्त्री पात्र संकोच करते हैं, लज्जा करते हैं। और शकुंतला सामान्य वेश में, राजा के वेश में दुष्यंत नहीं है, सामान्य वेश में विशिष्ट पुरुषों को देखकर मुग्ध मोहित हो जाती हैं। और राजा दुष्यंत तो पहले ही मोहित हो चुके हैं शकुंतला के प्रति, तो इनका प्रथम आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति। इधर जो अनसुईया है वो धैर्य के साथ अपना मतलब प्रस्तुतिकरण यहाँ पर करती है, और इधर जो लज्जावश शर्म को प्राप्त हो जाती है शकुंतला, और राजा दुष्यंत की जो वार्तालाप होती है वह होती है अनसुईया से और प्रेमवदा से। तो इनसे बात होती है। इधर अब कई प्रकार की यहाँ पर बातें हैं। राजा के यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं अंतर्द्वंद चल रहा है, नायिका का और नायक का, शकुंतला का और राजा दुष्यंत का अंतर्द्वंद चल रहा है कि ये कौन है। और राजा दुष्यंत भी सोच रहे हैं कि ये क्या ये क्षत्रिय के द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य या विवाह किए जाने योग्य पात्र है कि नहीं पात्र है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत भी कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर करते हैं। और इन सखियों से ये ज्ञात होता है कि ये जो शकुंतला है वह कर्ण की पुत्री, वास्तविक पुत्री नहीं है, वह कर्ण की पालिता पुत्री है और कर्ण ने उसे पाला है। और इन्हीं के द्वारा ये पता चलता है कि शकुंतला के पिता विश्वामित्र ऋषि हैं और शकुंतला की माता अप्सरा मेनका हैं। और ऐसी बात को पता चलते ही तुरंत राजा दुष्यंत के मन में धैर्य, मन में संतोष प्राप्त होता है कि इसका मतलब है कि शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य, विवाहित या विवाह के योग्य है। इधर ये जो पात्र हैं, स्त्री पात्र, इनको पता नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है। तो अनसुईया देखिए कितने अपने निपुण शब्दों से पूछती है कि महोदय, कि आपने अपने वियोग से किस स्थान को दुखी किया है,
अर्थात आप कहाँ से आए हैं, किस स्थान के रहने वाले हैं। तो बंधुओं, ये राजा दुष्यंत बताते हैं, अपने आप को छिपा जाते हैं कि मैं राजा दुष्यंत हूँ, हस्तिनापुर का राजा हूँ, छुपा जाते हैं अपने आप को और बताते हैं कि मैं पूर्ववंश के राजा के द्वारा, पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्म अधिकार में नियुक्त किया गया व्यक्ति हूँ, अर्थात धर्माधिकारी हूँ। तो ऐसे करके प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो यहाँ पर जो स्त्री पात्र हैं ये समझ जाते हैं कि ये कोई धर्माधिकारी व्यक्ति है और जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है महाकवि कालिदास पूर्णता से यहाँ पर व्यक्त करते हैं। हाँ, एक बात, एक घटना और है यहाँ पर जो यहाँ पर छूट रही है। ये जो प्रेमवदा से की बातों से बाहरी केवल दिखावे के रूप में दुखी होकर के शकुंतला जाना चाहती है। शकुंतला कहती है कि मैं जा रही हूं कि तुम लोग यहाँ रहो। तो ये कहती है, प्रेमवदा कहती है कि तुम पर हमारे 2 वृक्षों को जल से सींचने का ऋण है, तुम पर हमारे 2 वृक्षों को जल से सींचने का ऋण है, उसको चुकाने के पश्चात ही तुम यहाँ से जा सकती हो, ऐसा कहती है। तो राजा दुष्यंत तुरंत उदारता पूर्वक विचार करते हुए कहते हैं कि ये जो पात्रा है ये तो वैसे ही थकी हुई है और थकी होने के कारण ये कैसे वृक्षों को सींचेगी। तो तुरंत अपनी अंगूठी को डालते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी इस अंगूठी को देकर के इसको ऋण मुक्त करना चाहता हूं। और उस अंगूठी को, उस पर राजा का नाम अंकित है और जैसे उस अंगूठी को देखती हैं प्रेमवदा और अनुसुईया तो चक्कर में पड़ जाती हैं, विचार करने लगती हैं। तो यहाँ पर तुरंत राजा अपनी बात को सुधारता है और कहता है कि ये अंगूठी हमको पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वहां पर अपने राजा होने को छिपा जाता है। और ये महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि अंगूठी की जो बात है, जो अभिज्ञान की बात है, यहाँ पर आई है, प्रथम अंक में ही आई है। और ये लोग जान जाते अगर उस अंगूठी से संबंधित व्यक्ति को जानते, लेकिन राजा ने छिपा लिया है कि ये अंगूठी हमको पुरस्कार के रूप में राजा के द्वारा दी गई है, इसलिए बच जाते हैं, अपने आप को गिर जाता है, अर्थात प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जब प्रथम अंक जैसे ही समाप्त होता है, यहाँ पर ये देखिए पूरा घटनाक्रम जो है केवल प्रथम अंक को समाहित किए हुए है। आश्रम प्रवेश उसका नाम है। जो द्वितीय अंक का प्रारंभ है, केवल मैंने इतना ही दृश्य यहाँ पर बनाया है, उसको समझेंगे। ये द्वितीय अंक का जो प्रारंभ है वह विदूषक से प्रारंभ होता है। विदूषक एक ऐसा पात्र होता है नाटक का जो हंसाने का काम करता है, खाने पीने का शौकीन होता है और नायक का पीठ मर्द अर्थात मित्र होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो विदूषक अपने भाग्य को कोसता हुआ कहता है कि ये शिकार भी कितना कठिन विषय है कि हम जंगल में भटकते हैं और उबड़ खाबड़ जगह पर सोते हैं, ऐसा पानी पीते हैं जो कटु होता है, मीठा मधुर खाना भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से विदूषक अपने भाग्य को कोस रहा है। और वहां पर कहता है पिंडकस्य उपरि पिटका संवृत्ता, अर्थात फोड़े के ऊपर फुंसी निकलना, इस प्रकार की बात को कहता है। यही विदूषक अपने द्वितीय अंक के प्रारंभ में, और द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। और देखिए यहाँ पर मैंने विदूषक को लिखा भी है, इस विदूषक का नाम है माढ़व्य। अभिज्ञान शाकुंतल में अलग अलग नाटकों में जो विदूषक पात्र होता है उसका भिन्न भिन्न प्रकार से नाम है। अभिज्ञान शाकुंतल में नाटक के विदूषक का नाम है माढ़व्य। और वह माढ़व्य अपने मन को, अपने भाग्य को कोसता हुआ यहाँ पर कह रहा है कि फोड़े के ऊपर फुंसी निकल आई। अब वो फोड़े के ऊपर फुंसी, जो कि एक मुहावरा है, यहाँ पर प्रयोग करता है। और इसके माध्यम से दर्शक दीर्घा को ये बताना चाहता है कालिदास कि फोड़े के ऊपर फुंसी कैसे निकल आई। तात्पर्य है कि एक तो जंगल में हम इतने दिनों से भटक रहे थे राजा दुष्यंत के साथ, अपने राजा के साथ, शिकार के साथ, और राजा शिकार कर रहा है और हम भटक रहे हैं। और
इधर उधर का खाना खा रहे हैं, राजमहल के खाना से और राजमहल की सुविधाओं से विरत हैं। तो इस प्रकार से वैसे ही फोड़ा निकला हुआ था, ऊपर से ये है शकुंतला दूषक है, वह दुखी है, और ऊपर से नायिका अर्थात शकुंतला का मामला निकल आया, इसलिए वो कहता है कि फोड़े के ऊपर फुंसी निकल आई। राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा दुष्यंत अपने मन से शकुंतला की ओर प्रभावित हैं, मन से उधर विचार कर रहे हैं। इधर विदूषक राजा दुष्यंत से बात कर रहा है। राजा दुष्यंत ये चाह रहे हैं कि मैं विदूषक को अपने अपने जो मन है, अपने मन में जो उलझन है उसको बताऊं, व्यक्त करूं, ये उस रास्ते को समाधान निकाले। इस विदूषक है वह केवल दिखावे के लिए कहना चाह रहा है, दिखावा तो नहीं बल्कि ये कह रहा है कि महाराज आश्रम है, आश्रम का स्थान है और यहाँ पर शिकार नहीं करना चाहिए। हम इस प्रकार से राजा दुष्यंत भी यही चाहते हैं कि हमको कोई बहाना मिले कि हमको शिकार नहीं करना है, और वही बात विदूषक कह रहा है। उसी बीच सेनापति आता है और ये कहता है कि राजा दुष्यंत चूंकि शिकार के लिए आए हैं, तो किसी भी सेनापति का या राजा के सेवक का एक कर्तव्य होता है कि राजा की बातों की प्रशंसा करे। तो सेनापति आता है और शिकार की प्रशंसा करता है कि शिकार कितना अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है और इससे मोटापा नहीं बढ़ता, इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो इधर जो राजा दुष्यंत हैं वो कहते हैं कि मेरे शिकार करने की जो इच्छा है उसको विदूषक ने मंद कर दिया है और ये आश्रम का भाग है, अब हम शिकार नहीं करना चाहिए। और इधर सेनापति और विदूषक भी यही चाहते हैं कि कैसे भी ये शिकार का मामला खत्म हो और हम जल्दी हस्तिनापुर पहुंचे। यहाँ पर सेनापति और विदूषक आपस में अंदर अंदर योजना बनाते हैं कि डटे रहो, राजा को समझाते रहो, इस तरीके से समझाते रहो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति का, विदूषक का और राजा दुष्यंत का अर्थात नायक का कुछ देर संवाद चलता है। उसी बीच द्वारपाल आता है और सूचना देता है कि 2 मुनि कुमार महाराज आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा कहता है ऋषि कुमारों को प्रवेश कराओ। तो वो ऋषि कुमार आते हैं और कहते हैं कि महाराज जब से कर्ण मुनि यहाँ से गए हैं तो कर्ण मुनि के जाते ही आश्रम में राक्षसों का, दानवों का बाधा डालना प्रारंभ हो गया है। तो महाराज आप आए ही हैं आश्रम में, तो आश्रम को सनाथ कीजिए, आश्रम को बचाइए इन दानवों के, राक्षसों के प्रभाव से, इनके द्वारा जो बाधा डाल रही हैं उनसे बचाइए। और आशीर्वाद भी देते हैं। और इस प्रकार से राजा दुष्यंत को आमंत्रण मिल जाता है, निवेदन मिल जाता है और आश्रम में प्रवेश करने का एक सहारा मिल जाता है कि आश्रम में प्रवेश करना है। इस प्रकार से कहता है। वो 2 ऋषि कुमार महाराज को बताते हैं कि मतलब आप आश्रम में आइए और आश्रम को सनाथित कीजिए। और वो ये भी बताते हैं कि वहां पर बात चलती है कि जो अतिथि के सत्कार के लिए क्या कहेंगे, एक तरीके से जो कर्ण मुनि हैं वो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके गए हैं, लेकिन आश्रम में जो राक्षस इत्यादि हैं उनकी बाधा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की बात कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो द्वितीय अंक है, यहाँ पर मैंने लिखा है 2, 5, 6 विदूषक के नीचे लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि द्वितीय अंक में, पंचम अंक में और छठे अंक में विदूषक आपको नाटक में दृष्टिगोचर होगा। दूसरे अंक में, 5वें अंक में, छठे अंक में। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि द्वितीय अंक में जितना प्रभाव विदूषक का है, जैसे नायक का है वैसे ही विदूषक का है, ऐसे ही छठे अंक में भी दुष्यंत और विदूषक अपनी प्रभावी छवि छोड़ते हैं। और पंचम अंक में तो बहुत कम देर के लिए विदूषक का मात्र प्रवेश होता है, लेकिन द्वितीय अंक में और छठे अंक में विदूषक पर्याप्त रूप से
राजा के साथ वार्तालाप करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर द्वितीय अंक का समापन होता है और द्वितीय अंक के समापन के साथ ही तृतीय अंक का जब प्रारंभ होता है तो विस्कंभक के साथ होता है। अब विस्कंभक क्या होता है मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि विस्कंभक भूत और भावी घटनाओं का सूचक होता है। जो घटना पीछे हो गई है और जो घटना आगे होने वाली है उसका सूचना देने वाला विस्कंभक और प्रवेशक इत्यादि 5 अर्थोपक्षेपक साहित्य में वर्णित किए गए हैं। तो यहाँ पर विस्कंभक एक अंक का नाम है मिलन और यहाँ पर विस्कंभक का प्रयोग होता है और विस्कंभक की जो प्रस्तुति है इस तीसरे अंक में विस्कंभक में केवल शिष्य जो है, जो आश्रम का शिष्य है, वह अपनी बात को अपने मन में विचार करता है कि राजा दुष्यंत के आते ही आश्रम की संपूर्ण जो धार्मिक क्रियाएं हैं वह बाधा से रहित होकर चलने लगी हैं और बहुत छोटा सा विस्कंभक है। अकेला विस्कंभक ये जो पात्र है शिष्य उसी के द्वारा अकेले छात्र अर्थात शिष्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहां पर एक अकेला छात्र विस्कंभक को प्रस्तुत करता है। तो फिर ऐसे ही देख करके वो देखो प्रेमवदा कमल की नाल और खस को लेकर के जा रही है। वो जा रही है, कहाँ जा रही है, इस प्रकार से अपने आप में ही प्रश्न करता है कि प्रेमवदा कहाँ जा रही है। तो अपने आप ही सुनता हुआ कहता है कि शकुंतला का जो शरीर है वह लू से पीड़ित हो गया है, लू से ग्रसित हो गया है। तो लू से प्रभावित होने के कारण उसके शीतल उपचार के लिए मैं जा रही हूं। इस प्रकार सुनता हुआ छात्र शिष्य विस्कंभक की प्रस्तुति देता है। सुनता है, अपने आप ही सुनता है और अपने आप ही बताता भी है, क्योंकि विस्कंभक में अधिक पात्रों की योजना नहीं रहती है। यहाँ पर तीसरे अंक में जो विस्कंभक है वह अकेला ही ये देखिए बता दिया उसने कि इसका मतलब है कि प्रेमवदा जा रही है, किसके पास जा रही है, शकुंतला के पास जा रही है। और शकुंतला कैसी है, शकुंतला शीतल उपचार के लिए पीड़ित है, ऐसा उसने बहाना दे दिया है प्रेमवदा ने शिष्य को। इधर शिष्य क्या है, जैसे ही विस्कंभक समाप्त होता है तो राजा दुष्यंत काम से पीड़ित होकर आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। काम पीड़ित मतलब शकुंतला के मन से ग्रसित होकर शकुंतला को अपना हृदय दिए हुए, ऐसे इसलिए कह रहा हूं, काम पीड़ित दशा में आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और वे ये देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं शकुंतला को, शकुंतला कहाँ हो सकती है, शकुंतला यहाँ हो सकती है। इधर क्या है, प्रेमवदा जो शीतल उपचार के पदार्थों को लेकर के आ रही है। तो तृतीय अंक जो मिलन अंक है, इसकी घटना तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी अंक में कालिदास ने बिना बताए वर्णन नहीं किया है, लेकिन शकुंतला का गांधर्व विवाह इसी अंक में द्योतित हुआ है और बहुत चतुराई से सारी बातों को बताते हुए बड़ी संक्षिप्तता में अपनी बात को कह दिया है, व्यक्त भी कर दिया है और वर्णन भी नहीं किया है। तो कालिदास की निपुणता ही इसमें कहेंगे। तो यहाँ पर जब राजा दुष्यंत शकुंतला को ढूंढ रहे हैं तो शकुंतला को देखते हैं कि शकुंतला अपनी सखियों के साथ बात कर रही है और सखी प्रेमवदा और अनसुईया, उन दोनों को शकुंतला बता चुकी है या दोनों सखियां जानती हैं कि शकुंतला जो ये पुरुष था जिससे प्रथम अंक में मिलन हुआ था शकुंतला का, उसके प्रति शकुंतला प्रेरित है। तो दोनों सखियों में जो प्रेमवदा है वह बताती है कि प्रणय पत्र लिखा जाए, प्रणय पत्र लिखा जाए अर्थात प्रेम पत्र लिखा जाए और देवी के या देवता के प्रसाद के बहाने मैं उस प्रणय पत्र को राजा दुष्यंत के पास या उस व्यक्ति के पास पहुंचा दूंगी, ऐसी योजना बनती है। और प्रेमवदा अनसुईया कहती हैं कि वाचन करो अर्थात कोई छंद रचना करो जो कि प्रणय पत्र में लिखा जाए। तो इस प्रकार से जो मिलन नामक तीसरा अंक है उसमें
राजा अभी अपने आप को छुपाए हुए है, दो तीनों पात्रों को देख रहा है। इधर शकुंतला छंद रचना करती है और कहती है। तो इधर राजा दुष्यंत जो हैं वो जब शकुंतला अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त कर देती है, प्रेम को व्यक्त कर देती है, तो तुरंत दुष्यंत उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमको तो काम केवल पीड़ित कर रहा है, लेकिन हमको तो कामदेव जला रहा है। मिलन नामक तीसरे अंक की घटना में राजा दुष्यंत का शकुंतला के सामने आना आपने देख लिया। इधर क्या होता है, चूंकि कालिदास को शकुंतला और दुष्यंत को एकांत देना है, इसलिए प्रेमवदा कहती है कि वो देखो मृग का बच्चा यानी अपनी माँ को ढूंढ रहा है, तो अनसुईया चलो उसको उसकी माँ को मिलवा देते हैं। उसके पीछे निकल जाती हैं। दोनों पात्र जो स्त्री पात्र हैं उसको ढूंढने के लिए या उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो आप देखिए कि कालिदास की जो योजना है कि दोनों प्रेमवदा और अनसुईया वहां से हट जाती हैं और वहां पर केवल शकुंतला और राजा दुष्यंत रह जाते हैं। तो वहीं पर शकुंतला भी प्रयास करती है कि मैं भी तुम्हारे पीछे आती हूं, लेकिन बलात् दुष्यंत शकुंतला को रोक लेते हैं। और वहां पर दर्शाया तो नहीं गया नाटक में, लेकिन ऐसा द्योतित होता है, परिलक्षित होता है कि वहीं पर दोनों का गांधर्व विवाह हुआ है और प्रणय निवेदन हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम। इसके पश्चात क्या होता है कि नेपथ्य से आवाज आती है। थोड़ी देर बाद नेपथ्य से आवाज आती है कि दोनों सखियां कह रही हैं कि गौतमी इधर से आइए, इधर से आइए। गौतमी जो आश्रम की वृद्धा हैं, क्योंकि वो जो शिष्य है जो विस्कंभक में था, वो ये कह के जाता है कि मैं गौतमी को बताता हूँ, आश्रम की वृद्धा हैं उनको बताता हूँ कि शकुंतला का हाल ठीक नहीं है। तो वो उनको बताता है, तो गौतमी तुरंत अपनी शकुंतला से मिलने के लिए, उसके उपचार के लिए आती हैं। इधर दोनों सखियां जो उस मृग के बच्चे को ढूंढने के लिए या उसके पीछे पीछे जाती हैं, नेपथ्य से ध्वनि आती है कि आइए गौतमी, इधर से आइए, इधर से आइए। तो शकुंतला तुरंत वो दुष्यंत से कहती हैं कि आप ओट में हो जाइए, अब गौतमी लग रहा प्रवेश कर रही हैं। इस प्रकार से तीसरे अंक का समापन होता है। और तीसरे अंक के समापन के साथ ही जो अभिज्ञान शाकुंतल का सबसे महत्वपूर्ण अंक है, चतुर्थ अंक, उसका प्रारंभ होता है। और चतुर्थ अंक का नाम है विदा नामक अंक। विदा नामक अंक है और यहाँ पर भी आपने देखिए विस्कंभक लिखा है मैंने, यहाँ पर भी विस्कंभक। इसका जो विस्कंभक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बताने वाला है कि विस्कंभक की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर भूत और भावी की घटनाओं की सूचना विस्कंभक के द्वारा दी जाएगी। और ये जो दृश्य है, ये मैंने विस्कंभक की दृष्टि से ही बनाया है। चौथे अंक की विस्कंभक की दृष्टि से ही ये दृश्य बनाया है, जिसमें दो पात्र केवल मंच पर हैं। केवल ये दो पात्र ही मंच पर हैं। केवल दो पात्रों के द्वारा ही विस्कंभक प्रस्तुत किया जाएगा। और ये दो पात्र बने हुए जरूर हैं, शकुंतला भी बनी हुई है और ये दुर्वासा ऋषि हैं। ये दुर्वासा ऋषि हैं जो सुलभ कोपी बताए गए हैं, उनको बना तो मैंने दिया है, लेकिन वो मंच पर नहीं आते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। केवल मंच पर कौन है? ये दो पात्र जो हाथ में डलिया लिए हैं और शकुंतला के सौभाग्य देवता के पूजन के लिए अपने फूल आदि का चुन रहे हैं, फूल को चुन रहे हैं दोनों पात्र, और आपस में बातें भी कर रहे हैं। इन दोनों पात्रों की आपस की वार्तालाप के द्वारा विस्कंभक प्रस्तुत किया जाएगा। और मैं आपको पीछे बता चुका हूं, विस्कंभक का तात्पर्य भूत और भावी की घटनाओं को सूचना देना होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है विस्कंभक। हाँ, ये बात और बता दें आपको कि जब ये प्रेमवदा को, अनसुईया को और शकुंतला को ये पता चल जाता है कि ये महाराज दुष्यंत हैं, और उस समय अनसुईया ये भी कहती है कि हमने तो महाराज लोगों की कई रानियां सुनी हैं कि हमारी इस सखी के साथ कुछ ऐसा ना हो जो परिहास का विषय बने और हमारे गुरु के लिए किसी प्रकार को नीचा ना दिखाने वाला हो। इस प्रकार की बात भी अनसुईया कहती है,
क्योंकि अनसुईया बहुत समझदार है। तो वहां पर राजा दुष्यंत जो हैं वो संतुष्ट करते हैं तीनों को अपनी बातों से। तो इस बात को मैं मिस कर गया था तीसरे अंक में बताने से। तो चौथे अंक में ये दोनों पात्र जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि वो जो राजा दुष्यंत है मुनियों के द्वारा विदा कर दिया गया है और आश्रम से जाने के पश्चात हमारी सखी को याद करेगा या नहीं करेगा, हमारी सखी को भूल तो नहीं जाएगा। इस प्रकार की बातें अनसुईया कहती है तो प्रेमदा कहती है नहीं नहीं, इतनी मनोहर आकृति के लोग ऐसे नहीं हो सकते, इस प्रकार की बात कहती है। अर्थात महाराज दुष्यंत ऐसा नहीं, मतलब धोखा देने वाला नहीं हो सकता, इस प्रकार की बातें हो रही हैं वहां पर। और प्रेमदा ये कहती है कि समस्या तो इस बात की है, चिंता इस बात की नहीं है कि दुष्यंत याद करेगा नहीं करेगा, लेकिन चिंता इस बात की है कि जब गुरु आश्रम में प्रवेश करेंगे, अर्थात कर्ण मुनि जब आश्रम में प्रवेश करेंगे तो जब ये जानेंगे कि गांधर्व विवाह हो गया है हमारी पुत्री का राजा दुष्यंत के साथ, तो वो क्या कहेंगे। इस प्रकार की चर्चा प्रेमदा छोड़ती है। तब अनसुईया कहती है कि कौन अपनी पुत्री को होनहार के लिए नहीं देना चाहता, अर्थात अच्छे के लिए कौन नहीं देना चाहता है, सभी अपनी पुत्री को किसी अच्छे वर को ही देना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें आपस में चल रही हैं, ये आपस में चर्चा चल रही है और फूल चुनती जा रही है। और देखिए यहीं पर इनके द्वारा सूचना भी दे दी गई है कि राजा दुष्यंत का और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है। सूचना इन्हीं के द्वारा कही कि मतलब गांधर्व विवाह से कर लिया गया है दोनों के द्वारा, तो यहाँ पर सूचना ही तो दी गई। गांधर्व विवाह की कहीं पर मंचन तो किया नहीं गया, गांधर्व विवाह हुआ है, तो इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो गई है। तभी क्या होता है, ये बताते हैं दोनों कि हमारी सखी तो वो देखो, हमारी सखी कैसे उदास बैठी है आश्रम के पास। और देखिए सखी बैठी है आश्रम के पास नहीं, अपनी पर्णकुटी के पास। शकुंतला जो है अपना सिर घुटने पर रखे हुए, पेड़ से धोख लगाए हुए और दुष्यंत का मन में विचार करती हुई अन्य मनस्क सी बैठी है, विचार कर रही है, ये दोनों कह रही हैं। तभी क्या होता है, ये जो दुर्वासा ऋषि हैं नेपथ्य से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से ध्वनि आती है। मंच पर दुर्वासा नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विस्कंभक के पात्र कौन है, प्रेमदा और अनसुईया पात्र हैं। जो दुर्वासा ऋषि हैं, आह अतिथि परभाविनी, इस प्रकार से सीधे वाक्य को बोलते हैं और तुरंत ये दोनों पात्र जो हैं वो ऐसे कान लगा के सुनते हैं, अरे ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो कोई अतिथि का वाक्य लग रहा है। जब तक ये सुनते हैं तब तक राजा दुष्यंत के वियोग में जो शकुंतला बैठी है उसको दुर्वासा ऋषि शाप दे देते हैं और कहते हैं कि जिसके वियोग में या जिसके चिंता में अन्य मनस्क से तुम बैठी हुई मुझ तपस्वी का की अवहेलना कर रही हो, वह व्यक्ति जिसकी तुम प्रतीक्षा में बैठी हो, जिसके लिए बैठी हो, जिसके चिंतन में बैठी हो, वह तुम्हें वैसे ही भूल जाएगा जैसे जो प्रमादी व्यक्ति भूल जाता है। इस प्रकार का शाप देकर के इस दुर्वासा ऋषि नेपथ्य से ही, पर्दे के पीछे से ही ध्वनि आती है और निकल जाते हैं। तो दोनों सखियां कहती हैं, अरे ये तो कोई मेरी सखी को शाप देकर के चला जा रहा है। तो प्रेमदा कहती है, वो देखो, इस प्रकार से कहती है, वो देखो गाल फुलाए हुए, लंबे लंबे पैर डालते हुए, ये तो सुलभ कोपा ऋषि दुर्वासा लग रहे हैं। तो अनसुईया कहती है, अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये तो व्यर्थ हो गया, मतलब ये तो तुम जाओ प्रेमदा, जल्दी से जाओ, उन ऋषि को मनाओ, उनके पैरों में पड़ो और उनको मना कर ले आओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अनसुईया तत्काल प्रेमदा को भेजती है कि दुर्वासा ऋषि को मनाकर चली जाओ। इधर क्या करती है, जो अनसुईया है वो अपनी टोकरी को गिरा देती है जिसमें फूल चुनते हैं। तो जब तक वो फूलों को इकट्ठा करती है, भाई देखो मंच खाली नहीं छोड़ा जाएगा, पर्दा थोड़ी गिराया जाएगा जिससे कि लोग उठ जाएं। तो इधर प्रेमदा नीचे उतर जाती है
अर्थात दुर्वासा ऋषि को मनाने चली जाती है। और इधर मंच पर तो केवल वही होगा जो घटित हो रहा है, तो इधर जो टोकरी गिर गई है उस टोकरी में फूलों को चुनने के लिए और पर्याप्त पुष्प हो गए हैं चुनने, मतलब उनको इकट्ठा करती है, तब तक वो प्रेमवदा फिर से ऊपर आ जाती है। कालिदास की योजना समझ ली कि जो पात्र हैं केवल 2 ही पात्र हैं, लेकिन उन 2 पात्रों के द्वारा ही पूरा घटनाक्रम कैसे वर्णित किया जाता है। प्रेमवदा उतरी अर्थात दुर्वासा ऋषि से उसने बात कर ली होगी और प्रेमवदा ऊपर चढ़ी और वो अनसुईया कहती है क्या हुआ बताओ क्या हुआ। तो तुरंत प्रेमवदा कहती है कि अरे वो कहाँ मानने वाले थे, लेकिन मैंने उनको कुछ मुलायम कर ही लिया, कुछ उनको मना ही लिया। तो कहता अरे इतना ही बहुत है। तो वो कहती है प्रेमवदा से पूछती है क्या हुआ, तो वो कहते हैं प्रेमवदा कहती है कि दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा कहा झूठा नहीं हो सकता, मैंने जो कहा है वो उसको वापस नहीं ले सकता। लेकिन ये भी कहती है ना प्रेमवदा की मेरी सखी का प्रथम दोष है, कृपया उसे माफ कर दीजिए, आप तो महान है, इस प्रकार से विनती करती है। तो वो सुलभकोपह ऋषि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो कहते हैं कि यदि कोई अभिज्ञान दिखाया जाएगा तो मेरा जो साप है वो मुक्त हो जाएगा, इस प्रकार से कहते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रेमवदा बताती है कि मैंने उनके क्रोध को शांत किया और उन साप के निदान का उपाय उन्होंने बताया कि अभिज्ञान का यदि दर्शन कराया जाएगा तो मेरा साप मुक्त हो जाएगा। तब अनसुईया कहती है कि अभिज्ञान के रूप में राजा दुष्यंत के द्वारा गांधर्व विवाह करते समय हमारी सखी को स्वनाम अंकित जो अंगूठी पहनाई गई है वो मौके पर दिखा दी जाएगी और अभिज्ञान हो जाएगा। और तभी ये भी चर्चा करती हैं आपस में कि इस घटना को, किस घटना को, दुर्वासा ऋषि के शाप की घटना को हम नहीं बताएंगे, हम अपनी सखी को नहीं बताएंगे। यहाँ पर मैं जरा पीछे की बात को थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। दूसरा अंक था जिसमें मैं कह रहा था कि इसका समापन कैसे हुआ है, तो मुझे याद आ रहा है अब वहां पर जो राजमहल है, हस्तिनापुर है, वहां से देवी का संदेश लेकर के करभक नामक पात्र आता है। थोड़ा सा पीछे से समझ लीजिए कि दूसरे अंक की घटना में जब विदूषक खड़े हैं, सेनापति और ये जब पात्र अपने चर्चा कर रहे हैं, उस समय के पश्चात 2 ऋषि कुमार आते हैं और उसके पश्चात करभक नामक पात्र आता है जो देवी का संदेश लेकर आया है कि चौथे दिन हमारे व्रत की पारणा होगी तो महाराज हस्तिनापुर में जरूर पढ़ा जाएं। तो वहां पर तुरंत यह योजना बनाता है राजा दुष्यंत कि बताता है कि ये तो अच्छा अवसर है कि विदूषक को और संपूर्ण सेना इत्यादि को तुरंत हस्तिनापुर भेज दिया जाए। और विदूषक को वैसे भी विदूषक से कहता है कि तुमको तो देवी अर्थात माता पुत्र के रूप में मानती हैं, तो तुम मेरी तरफ से संदेश लेकर के ले जाओ कि आश्रम में कर्ण मुनि नहीं है और वहां पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं राक्षस, तो जो राजा हैं वो वहां पर रुक गए हैं और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है। इस प्रकार का भी वृत्तांत आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये आगे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, इसलिए मैं पीछे की बात बता रहा था। और उस समय जाते समय विदूषक को राजा कहता है अरे वो जो मैं बात बता रहा था, शकुंतला से संबंधित जो बातें कह रहा था उस पर गंभीरता से मत लेना, वो मजाक की बात थी। इस प्रकार से राजा अपनी जो शकुंतला के प्रति जो आसक्ति है उसको इसलिए विदूषक को आगे से रोक देता है कि कहीं ये विदूषक हस्तिनापुर में जो रानियां हैं, एक तो रानी हंसपतिका है, एक रानी वसुमती है, कहीं उसको ना बता दे। इसलिए हस्तिनापुर जाने से पहले विदूषक को राजा दुष्यंत यह संकेत डाल देते हैं, उसके दिमाग में डाल देते हैं कि मैं ये सब शकुंतला की जो बातें था वो मजाक में कर रहा था, उसको गंभीरता से मत लेना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि विदूषक थोड़ा सा सामान्य, यहाँ पर बहुत चालाक नहीं है,
बहुत आगे की दूरदर्शिता से बात नहीं करता है। तो विदूषक भी जैसा राजा कहता है वैसा, उसे तो खुशी है कि हम आश्रम से जा रहे हैं, तो वो चला जाता है और वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है। इस बात को मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी आगे ये महत्वपूर्ण रूप से पन्ना विदूषक कह देगा, महाराज आप तो वास्तव में विवाह किए थे, इस तरीके की आप आसक्त थे, इस प्रकार की बात आगे बता देगा। तो बंधुओं, यहाँ पर मैं वापस जुड़ता हूँ चौथे अंक की, जो विस्कंभक हमने समाप्त किया है, विदा नामक अंक है। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि साप देकर के चले गए हैं और साप का उपाय, साप के अंत का उपाय भी प्रेमदा ने जान लिया है। प्रेमदा और अनुसुईया को पता चल गया है और प्रेमदा और अनुसुईया दोनों पात्र यह बताएंगे या आपस में तय करते हैं कि हम अपनी इस घटना को अपनी स्वाभाविक प्रकृति पेलव जो सखी है, जो स्वभाव से कोमल है, उसको नहीं बताएंगे। अर्थात साप की घटना शकुंतला को नहीं बताएंगे। ये दोनों पात्र आपस में योजना बना लेते हैं। तो वो कहती भी है प्रेमदा कि को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, कि गर्म जल से नवमालिका को कौन सिंचता है, इस प्रकार की बात यहाँ पर आती है। तो विस्कंभक समाप्त हो जाता है, अर्थात दोनों पात्र उतर जाते हैं। विस्कंभक समाप्त होते ही शिष्य प्रवेश करता है और शिष्य जो है वो ये बताता है कि सूर्य का उदय और चंद्र का अस्त और चंद्र का उदय सूर्य का अस्त, इस प्रकार का एक छंद प्रयोग करता है कि सुख आता है दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है। तो दुनिया का जो चक्र है, प्रकृति का जो नियम है सुख दुख का, इसको व्यक्त करता है। इसके बाद अगला श्लोक जो व्यक्त करता है शिष्य, वो पताका स्थानक के रूप में प्रयोग करता है और वहां पर कहता है कि यह कमलिनी हमको बहुत आनंदित नहीं करती है। देखिए पताका स्थानक होता क्या है। पताका स्थानक एक ऐसी घटना होती है जो किसी के द्वारा व्यक्त की जाती है, लेकिन उसका अर्थ कहानी पर घटित होता है, कथा वस्तु पर घटित होता है। कहा कुछ जाता है लेकिन वही यथार्थ पात्रों पर घटित होता है। तो वो ये कहता है कि ये कमलिनी हमको उतनी आनंदित नहीं करती है। यहाँ पर तात्पर्य क्या है, अर्थात शकुंतला आनंदित नहीं कर रही है। शकुंतला उतनी जितनी की सूर्य के रहने पर अर्थात राजा दुष्यंत के होने पर आनंदित कर रही थी। इस प्रकार से पताका स्थानक के द्वारा कवि कालिदास वहां पर फिर से लोगों को जोड़ते हैं, दर्शकों को जोड़ते हैं, दर्शक दीर्घा को जोड़ते हैं। इधर क्या फिर से अनसुईया और यहाँ पर एक पात्र फिर वो ये भी सूचना देता है कि कर्ण मुनि सोम तीर्थ से वापस आ गए हैं, तो उनके लिए जो अर्घ है, जल इत्यादि है, उसकी जो सायं संध्योपासना के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको इकट्ठा करने के लिए वो चला जाता है। अर्थात आश्रम आ चुके हैं। कौन? कर्ण मुनि आ चुके हैं, आश्रम आ चुके हैं। और ये दोनों पात्र फिर आपस में अनसुईया विचार करती है, कर्ण मुनि आ जाएंगे तो उनको क्या बताया जाए, कैसे कहा जाए कि हमारी सखी राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर चुकी है। हम वहां पर कोई अपना संदेश वाहक भेज दें जिससे कि राजा दुष्यंत हमारी सखी को लिवाने आ जाए। क्योंकि राजा दुष्यंत जब गया था तो ये कह के गया था कि हमारी इस अंगूठी में जितने अक्षर हैं उतने दिनों में मैं इसको लेने के लिए आ जाऊंगा, अथवा मेरा कोई व्यक्ति शकुंतला को लेने के लिए आ जाएगा। और अब तो कई दिन बीत गए तो कोई व्यक्ति लेने नहीं आया, अर्थात दुष्यंत भूल गया। तो क्या करें, क्या हम अपने आश्रम से किसी को भेजें अथवा जो अंगूठी है उसको राजा के पास भेजें, अथवा इस प्रकार का मंथन उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या करें कि इस समस्या से निजात मिले। और वो यहाँ पर ये भी कहती है कि मैं जब कर्ण मुनि ये जानेंगे कि उनकी पुत्री दुष्यंत के गर्भ से युक्त है, गर्भवती है, तो क्या होगा। इस प्रकार से तभी प्रेमदा आ जाती है और प्रेमदा कहती है चिंता की कोई बात नहीं है और पता चल चुका है कि गांधर्व विवाह हो चुका है। तो अनसुईया कहती है कि उनको कैसे पता चल गया। तो प्रेमदा बताती है कि मैं अपनी सखी से पूछने गई थी, पूछताछ के लिए गई थी, तो मैंने देखा कि कर्ण मुनि हमारी सखी शकुंतला के साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं
और उनकी बातों से ऐसा पता चला कि निश्चित रूप से छंदोमयी वाणी ने संस्कृत भाषा में यज्ञशाला में कर्ण मुनि को बताया है कि उनकी पुत्री जो राजा दुष्यंत हैं उनके गर्भ से युक्त है। तो इस प्रकार से कर्ण मुनि पुत्री से कह रहे हैं कि हम शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पति के घर भेज देंगे। इस प्रकार की बात प्रेमवदा अनसुईया को कहती है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि प्रेमवदा अनसुईया का जो द्वंद्व है, जो ये चिंता है कि कर्ण मुनि क्या कहेंगे, उसका निदान छंदोमयी वाणी के द्वारा महाकवि कालिदास ने निदान किया है। और इसी समय तुरंत योजना बनती है कि अब क्या करेंगे, सखी तुम्हारी जाने वाली है। तो तुरंत कहती है कि जो हम लोगों ने अपनी जो सखी के लिए जो माला इत्यादि हमने रखी है वृक्ष पर, उसको ले लेते हैं और तीर्थ की मिट्टी है, जल इत्यादि हैं, जो मांगलिक चीजें हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए सब चली जाती हैं। तब तक फिर नेपथ्य से आवाज आती है और सारंगव को और सारद्वत को बुलाया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि सारंगव और सारद्वत ये दो ऋषि कुमार हैं। जैसे ये दोनों सखियां हैं प्रेमवदा और अनसुईया, वैसे ही ये देखिए मैंने सारंगव और सारद्वत बनाए हैं, जिसमें ये लाल लाल अर्थात थोड़ा सा गुस्से वाला या अधिक, जैसे अनसुईया अधिक चिंतनशील है और अधिक दूरदर्शी है, वैसे ही यहाँ पर सारंगव का जो चरित्र है प्रस्तुत किया गया है। और ये जो है वह सारद्वत है। और यहाँ पर गौतमी बनाई है मैंने, और ये शकुंतला है, जो कि आंसू भी निकल रहे हैं। और देखिए इस प्रकार का ये दृश्य है। ये इसको मैंने पंचम अंक की दृष्टि से भी बनाया है और चतुर्थ अंक की दृष्टि से भी बनाया है। तो चतुर्थ अंक में मुनि जो कर्ण मुनि हैं वो अपनी पुत्री, पालिता पुत्री शकुंतला को सारंगव और सारद्वत के साथ तथा आश्रम की जो वृद्धा है, जो गौतमी है, उनके साथ शकुंतला को भेजते हैं। इस प्रकार से ये मैंने चारों लोग यहाँ बनाए हैं। तो यहाँ पर योजना चल रही, तुरंत नेपथ्य से आवाज आती है कि सारंगव और सारद्वत को बुलाया जा रहा है कि शीघ्रता करिए। और गौतमी जो कि वृद्धा है आश्रम की, वो उनके निर्देशन में बताया जा रहा है कि जल्दी करो, धूप निकल रही है, आदि आदि। और इधर जो शकुंतला है वह तैयार हो रही है, स्नान कर रही है। और इधर दोनों सखियां पास पहुंचती हैं। ये दोनों सखियां जो विस्कंभक में भी थीं और वो विस्कंभक के बाद भी अपना रोल अदा कर रही हैं, तो विस्कंभक के पश्चात भी अपना रोल अदा कर रही हैं। और दोनों सखियां अपनी सखी के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि सखी तैयार हो जाओ, आपका स्नान कैसा रहा। और शकुंतला कहती है कि अब मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तो अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। अभी तो तुम मेरा ख्याल रख रही हो, लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये ऐसा कहकर के शकुंतला रोने लगती है और ये दोनों सखियां भी रुबासी हो जाती हैं, ये भी रोती हैं। इधर सारंगव सारद्वत के साथ शकुंतला को वृद्धा गौतमी के साथ जाना है। और कर्ण मुनि इधर जो कर्ण मुनि हैं वो स्नान करके बाहर निकलते हैं नदी से और मन में चिंतन करते हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी। जो चतुर्थ अंक के 4 श्लोक हैं, जो चारों श्लोक शार्दूल के छंद में हैं, चतुर्थ अंक के बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और इनको जरूर तैयार करना है। तो वही उसी में से एक श्लोक है, यास्यति यदि शकुंतला पतिगृहम्, अर्थात शकुंतला आज पति के घर चली जाएगी। मेरा हृदय उत्कंठित हो गया है, रुंध गया है। और जब मैं वनवासी होकर के इतना दुखी हो रहा हूं तो गृहस्थ लोगों के साथ क्या होता होगा जब उनके साथ पुत्री का वियोग होता होगा। तो इस प्रकार से कर्ण मुनि विचार कर रहे हैं और ऐसा दृश्य कालिदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक तरीके से जो चौथा अंक है वह करुण रस में डूब रहा है। और यहाँ पर तुरंत सारंगव और सारद्वत के साथ
शकुंतला जा रही हैं, वृद्धा जा रही हैं, कर्णमुनि जा रहे हैं, और उसी समय जाते समय शकुंतला का जो वस्त्र है वह कोई पकड़ लेता है। आश्रम का जो एक मृग का बच्चा है वह शकुंतला के वस्त्र के छोर को पकड़ लेता है। कौन मेरे को रोक रहा है? तो गुरुजी कहते हैं ये तुम्हारे द्वारा पाला गया, जो इसके मुख में चोट लग गई थी तो इंगुदी के तेल को लगा लगा कर तुमने ही जिसको सांवर खिलाया था, पाला पोसा था, यही तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। तो इस प्रकार से एक तरीके से पूरा आश्रम रो रहा है। मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है, जो हिरनियां हैं उन्होंने खाना छोड़ दिया है, और जो आश्रम के वृक्ष हैं वो पत्ते गिरा करके आंसू बहा रही हैं। इस प्रकार का भी एक छंद आपको मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण छंद है। इस प्रकार का पूरा आश्रम रो रहा है, और उधर जाते समय जो कर्ण मुनि हैं वो आश्रम के वृक्षों से कहते हैं कि आश्रम के वृक्षों, आज शकुंतला जा रही है, जो शकुंतला तुमको पानी दिए बिना, ये उन्हीं 4 श्लोकों में से एक श्लोक है जो ना पीतेसु, जो स्वयं जल नहीं पीती थी जब तक तुमको जल नहीं देती थी, और जब तक, और तुम्हारे ऊपर जब फूल आता था, पुष्प आता था, कली निकलती थी तो जो उत्सव मनाया करती थी। और इस तरीके से वह शकुंतला जा रही है, आप लोग उसको जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार का भी एक छंद आपको देखने को मिलेगा। और शकुंतला जा रही है तो शकुंतला तुरंत उस वृक्ष की ओर, जिसको बहन के रूप में शकुंतला ने पाला है, वन ज्योत्सना जो बहन है, पुत्री के रूप में, नवमालिका पुत्री के रूप में वह आम्र वृक्ष से लिपट गई है। अर्थात जो नवमालिका है, वन ज्योत्सना है, तो आम्र के वृक्ष को प्राप्त हो गई है। तो वो कहती है, ये शकुंतला कहती है अपनी सखियों से कि मैं इस नवमालिका को तुम लोगों को सौंपती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहती है अपनी सखियों से, तो ये दोनों सखियां संयुक्त रूप से कहती हैं, अयम जनः केन हस्ते समर्पिता। इस प्रकार से कहती है कि हम लोगों को किसके हाथ में सौंप रही हो, इसको तो हम संभाल लेंगे लेकिन हमें कौन संभालेगा। इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का कथन दोनों सखियां कहती हैं, और शकुंतला को कह करके दोनों सखियां रोने लगती हैं। तब यहाँ पर जो कर्ण मुनि हैं वही अनसुईया को संबोधित करके कहते हैं कि अनसुईया तुम भी अलम रोदितम, अर्थात रोना बंद करो, और शकुंतला को भी रोने से रोको, धैर्य रखो। तो यहाँ पर देखिए कर्ण मुनि ने अनसुईया को बोध किया है, अर्थात कर्ण मुनि भी ये जानते हैं कि अनसुईया ही सबको संतुष्ट कर सकती है। अर्थात कर्ण मुनि के जो कालिदास ने जो व्यक्त कराया है कर्ण मुनि के द्वारा, वो अनसुईया को कराया है। और कर्ण मुनि इन दोनों में से भी सारंगव को बार बार कहेंगे, अर्थात सारंगव महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो इधर क्या होता है कि सारंगव जो है, गुरु चल रहे हैं, आश्रम से सब लोग विदा ले रहे हैं, सब बड़ा करुण रस का दृश्य है। और इधर जो आश्रम का जो सारंगव है, ये कहता है कि गुरुजी हमको उपदेश दीजिए, जो भी हमको कहना है हमको संदेश दीजिए। और ये जल आ गया है, और ऐसा कहा गया है ओदकांतम, अर्थात जल के किनारे आने तक अतिथि विदा करना चाहिए, कि जल के किनारे तक विदा करना चाहिए, और जल आ गया है, आप हमको यहाँ पर संदेश दीजिए और आप यहाँ से वापस चले जाइए, आगे हम चले जाएंगे। तो कर्ण मुनि पीपल के वृक्ष के नीचे ठहरने को कहते हैं कि यहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। तो कर्ण मुनि पहला उपदेश राजा दुष्यंत को देते हैं कि सारंगव ऐसा राजा दुष्यंत से मेरी तरफ से कह देना, और एक ही छंद में दुष्यंत को उपदेश देते हैं। इसके बाद ये भी 4 जो छंद हैं इम्पोर्टेंट, उसमें आपका एक छंद है जो राजा दुष्यंत को उपदेश दिया गया है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट छंद है जो शकुंतला को उपदेश दिया गया है, वो महत्वपूर्ण है। और शकुंतला को भी उपदेश देते हैं कि
गुरुओं की गुरुओं की सेवा करना और अपने पति के क्रोध करने पर भी क्रोध ना करना और जो सेवक लोग हैं उनके प्रति सदैव उदार बने रहना। इस प्रकार की जो वधुएं होती हैं वो अपने कुल के लिए वृद्धि का साधन होती हैं और इसके विपरीत जो होती हैं वो कुल के लिए कष्ट का, मानसिक व्याधि का, मानसिक आध्या, तो उनके मानसिक कष्ट का कारण बनती हैं दोनों कुल के लिए, पितृकुल के लिए भी और पति के कुल के लिए भी। इसके विपरीत जो आचरण करती हैं। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चौथा अंक है जिसमें कर्ण मुनि के द्वारा कालिदास ने कई महत्वपूर्ण बातें कहलवाई हैं। तो एक छंद, ये कालिदास की एक विशेषता है कि ये एक छंद में बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, एक छंद में दुष्यंत को संदेश भिजवाया, एक ही छंद में शकुंतला को उपदेश दिया और एक ही छंद में दुर्वासा ऋषि हैं उनके द्वारा शाप है वो एक ही छंद में दिया गया है। इस प्रकार से उसके अंदर अगर गहराई पर आप जाएंगे तो ऐसे बहुत स्थल हैं जहां पर केवल एक छंद का महत्व है। तो ये कालिदास की निपुणता है कि अपनी संपूर्ण बात को वो एक छंद में कह सकते हैं, इसका तात्पर्य है। तो कर्ण मुनि उपदेश देते हैं और इसके बाद विदा करते हैं और जो शकुंतला है वह रोती हुई पिता से लिपटती हुई कहती है, पिताजी अपने आप को धैर्य रखिए, आपका एक शरीर कोमल है, अब कैसे आप आगे धैर्य को धारण करेंगे और मैं कब आश्रम में प्रवेश करूंगी, मैं आपसे कब मिलूंगी। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम जब अपने पुत्र को उत्पन्न करोगी और पुत्र पर संपूर्ण शासन आदि स्थापित करके आओगी तब हम तुमसे मिलेंगे। अर्थात उस समय जब कालिदास रचना कर रहे थे उस समय नारी को विदा करने के बाद, पुत्री को विदा करने के बाद क्या पिता के मन में रहता होगा विचार, यह देखिए उस समय की बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात को भूल रहा हूं कि आश्रम की 3 तापसी स्त्रियों के द्वारा शकुंतला को विदा होते समय एक तरीके से आशीर्वाद दिया गया है। तो प्रथम जो तापसी है उसने आशीर्वाद दिया है कि महारानी पद को प्राप्त करो, राजा दुष्यंत के द्वारा महारानी पद को प्राप्त करो। फिर दूसरी कहती है कि वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली बनो और तीसरी कहती है कि अपने पति की बहुत प्रेमी या उसकी प्रेयसी बनो। इस तरीके से तीनों आशीर्वाद देती हैं। तो ये जो दृश्य है अर्थात जो स्त्रियां हैं, तापसी स्त्रियां हैं, उनके द्वारा भी विदा किया गया है शकुंतला को। इसके बाद कर्ण मुनि हैं वो भी विदा कर रहे हैं और अंत में बिल्कुल अंत में जब शकुंतला ओझल हो जाती है, अनसुईया और प्रेमदा की दृष्टि से ओझल हो जाती है, तो गुरुजी कहते हैं बेटी चलो, अनसुईया और प्रेमदा चलो। इसके बाद में जो 22वां छंद है अर्थो ही कन्या पर की है, इंद्र वज्रा छंद में है, बहुत बार परीक्षा में आता है। वहां पर कर्ण मुनि कहते हैं कि पुत्री पराया धन होती है, आज मैं उसको विदा करके अपने आप को ठीक वैसे ही महसूस कर रहा हूं जैसे किसी की संपत्ति को लौटा देता हूं। इस प्रकार से मुनि होकर भी जो कर्ण मुनि हैं, जो कि जितेंद्रिय हैं, उनके द्वारा भी एक तरीके से आंसू निकल आते हैं अपनी बात को कहते हुए और करुण रस से समापन होता है। अंक का प्रारंभ रौद्र रस से हुआ था क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था और अंक का जो अंत है वह करुण रस से हुआ है। सारे लोग, पूरा आश्रम रो रहा है, शकुंतला विदा हो रही है। इस प्रकार चतुर्थ अंक का समापन होता है। पंचम अंक जो प्रत्याख्यान, एक केवल शब्द मात्र से ही, इनके नाम मात्र से ही इनकी घटना को आप समझ सकते हैं। पंचम अंक है, इसमें हंस पदिका वृत्तांत, मैंने आपसे कहा है कि प्रत्याख्यान इस अंक का नाम है और इस शब्द के या इस अंक के नाम को भी आप समझ सकेंगे कि क्यों इसका नाम प्रत्याख्यान है। इधर रास्ते में हैं सभी पात्र जो विदा कर दिए गए हैं आश्रम से, कर्ण मुनि के आश्रम से, सारंगक, सारद्वत, गौतमी और शकुंतला, ये सभी लोग रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। उससे पहले
हंसपदिका के एक छंद को, हंसपदिका भी मंच पर नहीं आती। हंसपदिका राजा दुष्यंत की पहली पत्नी है। दूसरी पत्नी वसुमती है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरी पत्नी वसुमती है और तीसरी पत्नी शकुंतला बनेगी। तो राजा दुष्यंत की हंसपदिका प्रथम पत्नी है। उसके द्वारा एक छंद गाया गया है जो राजा दुष्यंत के द्वारा नेपथ्य से सुना गया है। और राजा दुष्यंत, मैंने यहाँ पर कहा है कि पंचम अंक में दुष्यंत और विदूषक पहुंचेगा। विदूषक देखिए यहाँ पर पहुंच रहा है। तो पंचम अंक में भी दुष्यंत मंच पर बैठे हुए, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं किससे, विदूषक से। और इधर हंसपदिका के द्वारा एक छंद गाया गया है जो एक तरीके से उल्हाना है, एक तरीके से ताना है राजा दुष्यंत के ऊपर, व्यंग है राजा दुष्यंत के ऊपर। और राजा दुष्यंत कहते हैं कि विदूषक, तुमने समझा इसके अर्थ को? तो विदूषक कहता है कि क्यों नहीं समझ सकता हूं। तो राजा दुष्यंत तुरंत विदूषक से कहते हैं कि जाओ रानी को समझाओ, रानी को बताओ। इस प्रकार से कहते हैं क्योंकि हंसपदिका ने उल्हाना दिया है एक तरीके से अपनी। और हंसपदिका को ये तो पता नहीं है, शकुंतला की बात तो हंसपदिका को पता ही नहीं है। हंसपदिका को क्या पता है? वसुमती के विषय में पता है। क्योंकि राजा दुष्यंत कहते हैं अपने मित्र से, कहते हैं विदूषक से कि इसके साथ, हंसपदिका के साथ मैंने प्रथम प्रणय ही किया है, इसके पश्चात मैं वसुमती के प्रति आकर्षित हो गया हूँ। इसीलिए हंसपदिका जो है वो हमको ताना मार रही है। और उससे कहो जाके कि तुमने बहुत अच्छा उल्हाना महाराज को दिया है। ऐसा कह करके दुष्यंत विदूषक को भेज देते हैं, विदा कर देते हैं। तो विदूषक मंच से उतर जाता है, हंसपदिका से मिलने चला जाता है। तो इस प्रकार से हंसपदिका का जो संगीत है वो भी नेपथ्य से ही गीत बोध कराया गया है। अब यहाँ पर पंचम अंक में इन लोगों के पहुंचने से पहले बहुत सी घटनाओं का वर्णन है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं इन लोगों के आश्रम से जो पहुंच रहे हैं लोग, जो हमारी मुख्य कथा का विषय वस्तु है, उस पर ले जाना चाहता हूं प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर हंसपदिका, वसुमती और कंचुकी और ये जो सारंग सारद्वत हैं, जब आश्रम वो उसमें पहुंचते हैं, राजमहल में पहुंचते हैं, तो सारंगा और सारद्वत को जो राजमहल का दृश्य है, बहुत जैसे कोई व्यक्ति गांव से शहर में आता है तो उसे घुटन सी महसूस होती है कि गांव का कोई व्यक्ति जो खुले वातावरण में रहता है वो जब शहर में पहुंचता है तो उसे बहुत घुटन सी महसूस होती है। ऐसे ही सारंगा और सारद्वत को जब राजमहल में पहुंचे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ पर पहुंच गए हैं वहां पर। और इससे पहले कंचुकी का भी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर चर्चा की गई है, बात की गई है। कंचुकी के भी अंतर्द्वंद की बात कही गई है। मैं प्रत्याख्यान पर आना चाहता हूँ। सूचना देता है जो द्वारपाल है कि महाराज, आश्रम से कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। महल का दृश्य है, द्वारपाल खड़े हैं। ये मैंने मंत्री पुरोहित सोमरात को बनाया है ना। ये पुरोहित सोमरात है क्योंकि इनका भी यहाँ पर पंचम अंक में जरूरत पड़ेगी। और ये जो पात्र है, एक तरीके से कई लोग बैठे होते ना राजमहल में, आप मान लीजिए कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग पहुंचते हैं तो शकुंतला घूंघट में है। शकुंतला घूंघट में है, यहाँ पर घूंघट नहीं है लेकिन घूंघट में है। तो राजा दुष्यंत देखते हैं कि स्त्री कौन है जो घूंघट में है। तो कहते हैं अरे अनिर्वणनीयम पर कलत्रम, अर्थात दूसरी स्त्री पर या दूसरे की स्त्री पर विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से राजा के द्वारा एक सूक्ति कही जाती है। तो राजा कहते हैं कि आश्रम में सब लोग कुशल से हैं, तो सब ठीक ठाक है। तब कहते हैं आप लोगों का कैसे आना हुआ? तो सारंग कहता है कि महाराज, बिना किसी अनुमति के आपके द्वारा जो गांधर्व विवाह अर्थात हमारी पुत्री जो कर्ण मुनि की पालिता पुत्री है उससे किया गया है। कर्ण मुनि ने
उसको स्वीकार कर लिया है और आपको उसको आपके पास भेजा है कि आप ही उसके हक में है, पति के ऊपर ही अधिकार रहता है। इस प्रकार से ये कहता है सारंगप कि राजा से कि पुत्री को आपके पास भेजा है और मुनि ने स्वीकार, आपके विवाह को स्वीकारोक्ति करती है। अब राजा दुष्यंत जो हैं वो तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सब भूले बैठे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि मैंने किसी से विवाह किया है, गांधर्व विवाह किया है। तो दुर्वासा ऋषि का शाप यहाँ पर अपना रूप धारण कर चुका है, विकराल रूप धारण कर चुका है। और देखिए यहाँ पर ये जो विदूषक है वह विदूषक ये बता सकता था कि महाराज आश्रम में जब आप थे तो आप इस स्त्री के प्रति अर्थात शकुंतला के प्रति आकर्षित थे, ऐसा आपने हमसे कहा था। तो महाराज ये अवश्य सत्य होगा। लेकिन महाराज ने कहा था कि हमारी बात को सत्य ना मान लेना विदूषक। तो इसलिए उस विदूषक ने भी यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि महाराज ने तो उस बात को मजाक में कह दिया था। तो इसलिए मैंने उस प्रकरण को याद दिलाया था कि सारंगव और सारद्वत राजा से कहते हैं, राजा दुष्यंत शकुंतला के गांधर्व विवाह को कब हमने किया है ऐसा मानने से मना कर देते हैं। और साथ में ये कहा जाता है कि गर्भवती पुत्री जो है आपके द्वारा आपके गर्भ को धारण किए हुए है। तो राजा दुष्यंत और चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये तो पता नहीं किसके द्वारा बीज स्थापित किया गया है और कौन सी स्त्री के द्वारा हमको, या राजा मानते हैं कि हमारे शत्रु भी कई होते हैं, तो कौन सा कुचक्र रचा जा रहा है। इसलिए राजा इस शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि मैंने कभी विवाह नहीं किया है। सारंगप राजा को भला बुरा कहता है, सारद्वत भी राजा को और शकुंतला से भी कहता है कि कभी भी बिना सोचे विचारे कोई इस प्रकार का एकांत मिलन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कई उपदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गौतमी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्या कहती है कि बेटी नहीं, उस बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों ऋषि कुमार कहते हैं कि मैंने तो मुनि का संदेश कह दिया है और महाराज को याद नहीं आ रहा है, तो आप ही अपने गांधर्व विवाह का प्रमाण दो और महाराज दुष्यंत को याद दिलाओ। तो ये शकुंतला याद दिलाती है, विभिन्न घटनाओं की बात करती है, लेकिन दुष्यंत कहते हैं ऐसा तो मेरे साथ कभी घटा ही नहीं है। दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सब कुछ भूल चुके हैं। तो इस प्रकार से जब शकुंतला अपने द्वारा बताए गए जो वृत्तांत हैं उनसे जब महाराज अनविज्ञ हैं, नहीं स्पष्ट कर पाती है, तो शकुंतला कहती है कि मैं आपके द्वारा उपहार में दी गई आपके राजकीय चिन्ह से, आपके नाम से अंकित अंगूठी दिखाती हूँ जो आपको विश्वास दिलाएगी। तो महाराज दुष्यंत कहते हैं इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रमाण है, आप दिखाइए। तो जैसे ही शकुंतला अपनी अंगूठी को निकालने का प्रयास करती है, क्योंकि जैसे ही अंगूठी, यहाँ पर थोड़ी सी और बात को पीछे से जोड़ूंगा कि जब चतुर्थ अंक में शकुंतला विदा हो रही थी तो कान में दोनों सखियां कहती हैं कि अगर बेटी की शकुंतला यदि दुष्यंत तुमको पहचानने से कुछ मना करे तो इस अंगूठी को दिखा देना। इस प्रकार की दोनों सखियां कहती हैं। तो दोनों सखियां कहती हैं तो शकुंतला कहती है तुम इतना गलत क्यों बोल रही हो, अनर्थ क्यों सोच रही हो। तो दोनों सखियां कहती हैं कि जहां पर अधिक स्नेह होता है, अति स्नेहा पाप संकी, जहां अधिक स्नेह होता है वहां पाप की शंका की जाती है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं। तो वो बात शकुंतला को याद आती है कि अंगूठी को दिखा देना चाहिए। तो कहती है कि महाराज मैं आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाती हूं। तो राजा कहते हैं कि इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही शकुंतला अपने हाथ की अंगुली को देखती है तो वहीं अंगूठी कहाँ गई। इस प्रकार से शकुंतला चक्कर में पड़ जाती है कि अंगूठी कहाँ गई। तो राजा हंसता है, राजमहल के जो अन्य पात्र हैं वो भी मुस्कुराते हैं।
शकुंतला अपने आप अपने बातों में फंस गई है, तो ये जो गौतमी है वो सपोर्ट लेती हैं पुत्री शकुंतला का और कहती हैं कि बेटी सची तीर्थ पर जल की वंदना करते समय अंगूठी वहां गिर गई होगी। तो इस प्रकार से गौतमी सही बात कहती हैं, लेकिन राजा दुष्यंत तुरंत अपनी बात कहते हैं कि स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं, बहुत बात बनाने वाली होती हैं। तो एक कहती है कि मैं प्रमाण देती हूँ, जब प्रमाण नहीं दे पाती है तो दूसरी कहती है कि गिर गई होगी। इस प्रकार से बातों में फंस जाती हैं दोनों स्त्रियां और राजा दुष्यंत को कहने का अवसर मिल जाता है। इधर चूंकि शकुंतला अपनी बात को राजा दुष्यंत से पुष्ट नहीं करा पाती है, तो सारंगा व शारद्वत भी नाराज हो जाते हैं शकुंतला से। तो सारंगा व शारद्वत तुरंत शकुंतला से कहते हैं, यदि तुम्हें मानती हो कि राजा दुष्यंत ने तुमसे गांधर्व विवाह किया है, तो तुम्हारा अपने पति के कुल में रहना उचित है, चाहे दासी के रूप में रहो, चाहे पत्नी के रूप में रहो। मेरा तुम्हारा या कर्ण मुनि का, कर्ण के आश्रम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। शकुंतला रोने लगती है और गौतमी सारंगव और शारद्वत ये तीनों लोग शकुंतला को अकेला रोता हुआ विलखता छोड़ करके चले जाते हैं। इधर शकुंतला रोने लगती है तो तुरंत मैंने कहा था ना कि जो सोमरात पुरोहित हैं वो अपना काम यहाँ पर करते हैं। वो कहते हैं, महाराज अगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि यदि ये शकुंतला आपके गांधर्व विवाह से युक्त है और आपके बीज से युक्त है, आपके पुत्र से युक्त है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है, तो मेरा राजमहल से या राजसभा से निवेदन है कि पुत्र के या जो भी संतान है उसके जन्म होने तक यह मेरे घर में रहे, और उसके जन्म होने के पश्चात चूंकि हमने ऋषि मुनियों से सुना है कि आप चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म देंगे, तो अगर शकुंतला से उत्पन्न हुआ जो संतान है वह चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त है, तो आप इस नारी को स्वीकार करें पत्नी रूप में, और यदि वह चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त नहीं है तो स्वीकार ना करें। सीधे सीधे हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट कर लिया जाएगा संतान का। यदि वो डीएनए टेस्ट आपसे मेल खाएगा तो आप विवाह कर लीजिए, अन्यथा मत कीजिए। तो ये उपाय या एक परामर्श सोमरात देता है, जिसको राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं राजा कि हमें स्वीकार है। और इस बात और शकुंतला से पुरोहित सोमरात कहते हैं कि चलो बेटी हमारे घर चलो। ये राजमहल से चली जाते हैं। इधर शकुंतला रोती हुई वंदना करती है और तभी राजमहल का इधर से चल रहा है, तुरंत फिर आवाज आती है, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, क्या हो गया। तो महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या हो गया। तो सोमरात कहते हैं आकर के, अरे कोई स्त्री नुमा आकृति आई थी जो नारी थी या था जो शकुंतला थी, उसको लेकर के चली गई और हमारी नजरों के सामने से वह लुप्त हो गई। तो शकुंतला राजा दुष्यंत के या पुरोहित के सामने से किसी स्त्री के द्वारा उठाकर ले जाई गई, ऐसा दृश्य यहाँ पर उपस्थित होता है। और इसके बाद पंचम अंक का समापन होता है, जो प्रत्याख्यान नामक अंक है। राजा भी उसको कोई विशेष रूप में नहीं लेते हैं कि मेरा उससे क्या संबंध था, कोई उससे संबंध तो था नहीं जो मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए। इस प्रकार राजा और पुरोहित जो शकुंतला थी उससे कोई संबंध ना होने के कारण बहुत चिंता का विषय नहीं है। इस प्रकार से पंचम अंक समाप्त हो जाता है और छठा अंक प्रारंभ होता है, पश्चाताप अंक, जो कि प्रवेशक से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार से विस्कंभक में सूचना दी जाती है, भूत में और भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है, वैसे ही प्रवेशक में भी भूत और भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रवेशक छठे अंक में प्रारंभ हुआ है, वह छठे अंक में जो प्रवेशक है वह 4 पात्रों से है। ये बात ध्यान रखेंगे, मैं पात्र बता दूंगा आपको। यहाँ पर कोई भी चित्र ऐसा नहीं, जगह ना होने के कारण मैं नहीं बना पाया हूँ।
जिससे कि मैं आपको एक तरीके से दृश्य के साथ जोड़ सकूं। लेकिन मेरे साथ समझ लीजिए कि सूचक और जानुक नाम के दो सिपाही हैं, और एक स्याल अर्थात राजा का साला जो कि कोतवाल है वो है, और एक धीवर है जो सक्रावतार तीर्थ का रहने वाला है। तो धीवर और सिपाही जो कि जानुक, और क्या नाम बोला था मैंने, एक जानुक, सूचक और जानुक, दो सिपाही और स्याल, इन चार पात्रों के द्वारा प्रवेशक प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात प्रवेशक का मतलब ये घटना, प्रवेशक में चार पात्र आएंगे मंच पर और आपस में एक कई आगे और पीछे की घटनाओं को बताएंगे। तो ये पात्र आते हैं और इधर सूचक और जानुक जो सिपाही हैं वो इस धीवर को जो बंदी बना रखा है, धीवर को, उसको कहते हैं दुष्ट, अंगूठी चुराता है, महाराज की अंगूठी चुराता है, चल तेरा को गला काटा जाएगा, तेरे को भयंकर दंड मिलेगा, इस प्रकार से डराते धमकाते हैं। तो धीवर कहता है अरे नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तो रोहित मछली का गला काटा था तो मेरे को ये अंगूठी मिली, मैंने कहीं चोरी नहीं की है महाराज की। इस प्रकार से देखिए ये जो प्रवेशक है वह पीछे बीती हुई घटना को बता रहा है कि सची तीर्थ पर शकुंतला की अंगूठी निकली थी। वो अंगूठी जो थी, अंगूठी उसको संस्कृत में अंगुलीयक कहते हैं, तो वह अंगूठी किसी मछली के द्वारा खा ली गई। वो मछली धीवर के द्वारा पकड़ी गई, उसका गला जब काटा है धीवर ने तो अंगूठी प्राप्त हुई है। उस अंगूठी को बेचने के लिए वह मतलब बाजार में आया है। तो बाजार में लोगों ने जब अंगूठी देखी, साहूकारों ने जब अंगूठी देखी तो उन्हें डर लगा, राजा की अंगूठी कौन खरीद लेगा। तो सिपाहियों को बुला करके उस धीवर को तुरंत पकड़वा दिया कि ये महाराज के यहाँ से चोरी की गई अंगूठी है। सूचक और जानुक नाम के जो दो सिपाही हैं उन्होंने बंदी बना रखा है धीवर को, क्योंकि उस धीवर के ऊपर आरोप है कि महाराज की अंगूठी को उसने चुराया है। कोतवाल ये कहता है कि तुम इसको अर्थात इस धीवर को तुम दोनों रोको, पकड़ो, इसको यहीं पर रोक के रखो और मैं महाराज के पास इसके अपराध की सूचना देता हूं और उनसे जो दंड प्राप्त होता है वह इसको दंडित करूंगा। ऐसी योजना लेकर के, अंगूठी लेकर के कोतवाल महाराज दुष्यंत के पास जाता है और वापस आता है। चूंकि ये प्रवेशक की घटना है तो इसमें महाराज का दृश्य इसमें नहीं आएगा, केवल इन चार पात्रों की वार्ता इसमें आएगी। एक तो जानुक, सूचक, कोतवाल और धीवर। तो चार पात्रों के मध्य ही ये सब घटना घटित होगी क्योंकि प्रवेशक के अंतर्गत है। तो कोतवाल मंच से नीचे उतरता है अर्थात राजा के पास गया है। इसके पश्चात वापस आता है तो वह कहता है अरे इसे छोड़ो, महाराज ने तो अंगूठी देखकर वो तो दुखी हो गए, उन्हें कुछ याद आने लगा, उन्होंने इस अंगूठी के बराबर मूल्य का पारितोषिक दिया है इसके लिए। तो ऐसा कोतवाल कहता है। तो जानुक और सूचक ये आश्चर्यचकित है, धीवर भी, चूंकि हालांकि चोर तो वह नहीं था, उसको विश्वास था कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन वह भी अचंभित है कि महाराज ने हमको उसी के मूल्य, अंगूठी के मूल्य के बराबर पारितोषिक दिया है। तो बंधुओं, अब जानुक, सूचक और कोतवाल कहते हैं कि अब चूंकि ये पारितोषिक को प्राप्त हो गया है तो क्यों ना हम लोग मधुशाला में चल करके एक पार्टी मनाएंगे। तो वो सब पार्टी मनाने चले जाते हैं, प्रवेशक वहां पर समाप्त हो जाता है। अब प्रवेशक के समाप्त होने के बाद महाराज का जो अंगूठी को देखने के पश्चात उनको सब कुछ वृत्तांत याद हो गया, आ गया है। जो साप था दुर्वासा मुनि का वह शांत हो गया है और उनको सब स्मरण हो गया है कि शकुंतला को मैंने गांधर्व विवाह किया था, उसके पास जाने का मैंने वादा किया था कि मैं उसके पास कितने दिनों में जाऊंगा
और वो मेरे पास कर्ण मुनि के शिष्यों के द्वारा, सारंगा सारस्वत के द्वारा गौतमी के साथ आई हुई थी और उसके प्रमाण दिए जाने पर भी मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो राजा बहुत पश्चाताप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए छठे अंक का नाम है पश्चाताप अंक। और उस प्रमद वन में राजा विदूषक के साथ जाता है और वहां पर प्रत्येक वृक्ष जो कि सुखद प्रतीत होना चाहिए, लेकिन राजा के लिए हर चीज सुखदायी वस्तु भी दुखदायी प्रतीत होती है। और विदूषक के साथ, और विदूषक से कहते हैं कि तुमने भी मित्र हम मुझे बोध नहीं कराया कि मैं शकुंतला से गांधर्व विवाह किया हूं। तो विदूषक कहता है, महाराज आपने तो मजाक में घटित हुई बात को कह दिया था। जब मैं आया था वहां से तो आपने कहा था कि सब मजाक की घटना है, तो इसलिए मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो अब इधर क्या है कि राजा विदूषक के साथ पश्चाताप कर रहा है और संपूर्ण जो राज्य है हस्तिनापुर, वहां पर सभी जो उत्सव हैं, प्रत्येक प्रकार का उत्सव रोक दिया गया है। सभी प्रकार के संपूर्ण हस्तिनापुर दुख में डूब गया है। और इधर क्या है कि मेनका ने सानुमति नाम की अप्सरा को छाया रूप में भेजा है कि जाओ और देखो कि दुष्यंत के साथ क्या हो रहा है या दुष्यंत किस प्रकार का क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो सानुमति अदृश्य रूप में राजा दुष्यंत के पश्चाताप को अनुभव कर रही है और सुखद अनुभूति उसे होती है कि महाराज दुष्यंत शकुंतला के प्रति दुखी हैं और उनका पुराना जो राग है वह जाग गया है। तो सानुमति प्रसन्न हो रही है और वह संपूर्ण वृत्तांत जाकर के मेनका को बताएगी। वो इसलिए सानुमति की घटना यहाँ पर आई है। अब राजा पश्चाताप को प्राप्त हो जाते हैं। इधर क्या होता है कि देवताओं में भी योजना है कि कैसे महाराज दुष्यंत को शकुंतला को प्राप्त कराया जाए, किस प्रकार की घटना की जाए। तो इंद्र जो हैं वो मातली को नीचे भेजते हैं। मातली इंद्र का सारथी है। वो मातली को इस उद्देश्य से भेजते हैं कि महाराज को ये कहकर के स्वर्ग में लेकर आइए कि हमको उनका सहयोग चाहिए। दुर्जय नामक जो दानव है उससे युद्ध करने के लिए हमें महाराज का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, ऐसा कहकर के मातली को भेजते हैं। तो मातली आता है तो वह देखता है तो महाराज तो बहुत दुखी हैं। ऐसे में महाराज को कैसे बोध कराया जाएगा। तो मातली की योजना रहती है कि वह विदूषक को पकड़ लेता है और विदूषक चिल्लाता है, बचाओ महाराज, बचाओ बचाओ। तो उस घटना से क्या होता है कि महाराज पुनः वीर रस को प्राप्त हो जाते हैं। लाओ मेरा धनुष, कौन मेरे मित्र को परेशान कर रहा है। इस प्रकार से महाराज चिल्लाते हैं और मातली समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है विदूषक को छोड़ देने का। विदूषक को छोड़ते हैं, मातली उपस्थित होता है और मातली महाराज दुष्यंत को नमस्कार करते हैं और जो इंद्र का जो निमंत्रण है उसे मातली बताते हैं कि दुर्जय नामक दानव से इंद्र को भय है और उसको आपके पृथ्वी के तो कई राजा इंद्र के सहयोग के लिए जाते ही रहते हैं, तो महाराज आपको भी इंद्र के सहयोग के लिए इंद्र ने बुलाया है और मुझे भेजा है। तो इंद्र के सहयोग के लिए, मदद के लिए मातली के साथ राजा का प्रस्थान होता है। तो छठे अंक के अंत में मातली का प्रस्थान होता है, मातली के साथ राजा का प्रस्थान होता है और सातवें अंक में प्रारंभ में मातली के साथ राजा का आगमन होता है। इसीलिए यहां पर अंकावतार है। क्यों? क्योंकि जिन पात्रों के साथ छठे अंक का समापन हुआ है उन्हीं पात्रों के साथ सप्तम अंक का प्रारंभ हुआ है। सप्तम अंक में स्वर्ग से वापस आने की घटना है और छठे अंक में स्वर्ग को जाने की घटना है। जब सातवें अंक का प्रारंभ होता है जिसका नाम है पुनर्मिलन, तो इंद्र के सारथी मातली के साथ राजा दुष्यंत वापस आ रहे हैं और वे इंद्र के वहां पर किए गए स्वागत सत्कार की प्रशंसा कर रहे हैं और
मातली से बात कर रहे हैं कि इंद्र ने हमारा कितना स्वागत सत्कार किया है, और मातली से पूछते हैं कि हम कौन कौन से मार्ग पर हैं, वायु के किस मार्ग पर हैं, आकाश में कहाँ पर हम लोग विचरण कर रहे हैं। तो एक स्थान पर वो सब बातों को बताता है मातली, पूरा एक तरीके से गाइड का काम करता है, और अंत में बताता है कि हेमकूट नामक पर्वत है और यहाँ पर मारीच मुनि का आश्रम है। तो मारीच मुनि जो कि पृथ्वीलोक से ऊपर का स्थान है, ऊर्ध्वलोक की बात की जा रही है इस सप्तम अंक में। तो राजा कहते हैं कि अब जब यहाँ तक आए हैं तो हम मारीच मुनि का आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे, उनके दर्शन करने के बाद ही जाएंगे। तो मारीच मुनि के आश्रम में मातली रथ का प्रस्थान करता है, रथ को ले जाता है। तो मारीच मुनि के आश्रम में मातली राजा दुष्यंत को लेकर के जाता है और कहता है कि महाराज आप यहाँ पर उतरिए, मैं मारीच मुनि को आपके आने का समाचार देता हूँ। और मातली वहां से चला जाता है। इधर राजा दुष्यंत जो उतर गए हैं वो मातली के जाने के पश्चात भ्रमण करते हैं, बैठे हुए हैं। तो उन्हें एक नटखट बालक दिखाई देता है जो 2 तापस कन्याओं के साथ अटखेलियां कर रहा है और शेर को परेशान कर रहा है, सिंह को। तो जो सुब्रता नाम की तापसी है वह कहती है कि बेटा, सर्वदमन उसका नाम है, कि इसको सिंह को परेशान ना करो, मैं तुमको खेलने के लिए खिलौना दूंगी। तो वो कहता है कि लाओ मेरे लिए खिलौना लाओ। तो ऐसे हाथों को फैलाता है। तो राजा दुष्यंत उसके हाथों को देख करके और चक्रवर्ती उस चक्र उसके हाथों में देख करके कहते हैं चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त बच्चा मारीच मुनि के आश्रम में कहां से आया। इससे राजा को संदेह होता है कि ये कौन है। इधर क्या है कि उन्हीं इस तापसी स्त्रियों से पूर्ववंशी होने का भी बोध होता है कि पूर्ववंशी है। तो पूर्ववंशी है और चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त है, अर्थात क्षत्रिय संतान है, तो आश्रम में क्या कर रहा है। तो दुष्यंत को लगता है कि निश्चित रूप से हमारा बालक है, ऐसा उनको संदेह होता है। इधर जो अपराजिता नाम की एक औषधि है जो रक्षा सूत्र के रूप में सर्वदमन के हाथ में मारीच मुनि ने बांधी है, जिससे कि वो उसको किसी प्रकार का कोई उसके साथ घटना ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए उस बांधी है। और ये कहा है कि इसको इसकी माता और पिता के अतिरिक्त यदि कोई छुएगा तो निश्चित रूप से ये सर्प बन करके उसे डस लेगी। इस प्रकार से उसके हाथ से वह रक्षा सूत्र खुल गया है और जमीन पर गिर गया है। तो महाराज दुष्यंत जो हैं उनको दिख जाता है कि अपराजिता औषधि मतलब जो रक्षा सूत्र है वह गिरा हुआ है। इधर दोनों जो तापसी स्त्रियां हैं वो कहती हैं अरे इसका रक्षा सूत्र कहाँ गया, रक्षा सूत्र कहाँ है। तो महाराज उठ करके उसको उठा लेते हैं और मना करती हैं नहीं नहीं महाराज नहीं, अरे ना ना मत छूना मत छूना मत छू। लेकिन तब तक छूने मना करने से क्या होता है, तब तक महाराज उस औषधि को उठा लेते हैं। तो उस औषधि से महाराज को कोई नुकसान नहीं होता है। तो महाराज पूछते हैं कि क्यों मना कर रहे थे आप लोग। तो वो कहती हैं कि ये औषधि मारीच मुनि के द्वारा बालक की रक्षा के लिए बांधी गई है और ये कहा गया था कि ये औषधि अगर माता पिता के अतिरिक्त कोई उठाएगा तो उसको डस लेगी, सर्प बनकर डस लेगी, तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो राजा भी समझ जाते हैं इसका मतलब ये मेरा पुत्र है, तभी तो उस औषधि ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। इधर दोनों तापसी स्त्रियों के द्वारा उधर शकुंतला को सूचना पहुंचती है कि सर्वदमन अर्थात सर्वदमन का पिता राजा दुष्यंत आश्रम में आए हुए हैं। तो शकुंतला भी वहां पर पहुंचती हैं। इधर जो पुत्र है सर्वदमन उसको अपना पुत्र जान करके वात्सल्य रस में डूब जाते हैं पिताजी, रोते हैं दुष्यंत और रोते हुए उसको गले लगा लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। वात्सल्य रस का कालिदास के ने उसमें ऐसा भर दिया है, ऐसा घटना चक्र बना करके। और उधर जो शकुंतला हैं वो आती हैं और वो कोई भी दोषारोपण महाराज पर नहीं करती हैं, वह पर चरण पकड़ती हैं और राजा दुष्यंत कहते हैं कि मुझे माफ करिए, मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुमको पहचान नहीं पाया था। क्योंकि जैसे ही मैंने एक अंगूठी एक
धीवर से हमको प्राप्त हुई तो मुझे पुराना प्रसंग पूरा याद आ गया। तब मुझे पता चला, मुझे याद आ गया कि मैंने तो जो मेरे साथ घटा है वह बहुत ही पश्चाताप योग्य है, तो मुझे क्षमा करना। तो ऐसा कुछ भी दोषारोपण आदि उनका झगड़ा एक तरीके से कहेंगे कि नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी मर्यादा की स्थिति है नायिका के साथ और नायक के बीच। इधर क्या होता है कि सर्वदमन को पिता प्राप्त हो गए हैं और राजा दुष्यंत को, नायक को नायिका की प्राप्ति हो गई है। दोनों का, तीनों का मिलन हो जाता है। उधर राजा जो दुष्यंत हैं वे शकुंतला को लेकर के, सर्वदमन को लेकर के मारीच मुनि का आशीर्वाद लेने आते हैं। मारीच मुनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दाक्षायणी जो कि मारीच की पत्नी है, उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। दाक्षायणी भी आशीर्वाद देती हैं और मारीच मुनि भी आशीर्वाद देते हैं। और मारीच मुनि कहते हैं कि श्रद्धा, वित्त और विधि तीनों का एक तरीके से समुंजल मिलन हो गया है। श्रद्धा अर्थात शकुंतला और वित्त अर्थात सर्वदमन और विधि अर्थात दुष्यंत, एक इनका जो मिलन है वह भविष्य में उज्जवल प्रताप को देने वाला हो, कांति को देने वाला हो, इनके वंश को बढ़ाने वाला हो। ऐसे शुभ आशीर्वाद के साथ राजा दुष्यंत को उनकी पत्नी अर्थात शकुंतला की प्राप्ति होती है। सुखद मिलन होता है। नाटक का एक तरीके सुखांत होता है। और इधर जो मारीच मुनि हैं वो अपने शिष्य को भेजते हैं कर्ण मुनि के आश्रम कि जाओ बेटा, कर्ण मुनि के आश्रम में जाओ और वहां ये सूचना दीजिए कि उनकी पुत्री, जो पालिता पुत्री है शकुंतला, वह अपने पति अर्थात दुष्यंत को प्राप्त हो गई है और सर्वदमन नामक पुत्र की भी सूचना उनको प्राप्त कराओ। ऐसा मारीच मुनि के द्वारा संदेश लेकर के शिष्य जाता है। और इधर भरत वाक्य राजा दुष्यंत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और भरत वाक्य आप सभी लोगों को पता है कि नाटक के अंत में होता है, जब राजा दुष्यंत को शकुंतला और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो भरत वाक्य राजा दुष्यंत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है रुचिरा छंद में। और ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसमें शिव का नाम लेकर के प्रशंसा और समृद्धि की बात की जाती है। इस प्रकार से सप्तम अंक का समापन होता है जिसका नाम है पुनर्मिलन। तो एक तरीके से तीसरे अंक में गांधर्व विवाह हुआ था जिसकी सूचना चौथे अंक में विस्कंभक में प्राप्त हुई थी हम लोगों को। अब सप्तम अंक में राजा दुष्यंत को पुनः शकुंतला की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस अंक का नाम है पुनर्मिलन। तो बंधुओं, ये अभिज्ञान शाकुंतल की 7 अंकों की कथा संक्षिप्त रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और लोगों को आगे कौन से वीडियो चाहिए, किस प्रकार के वीडियो चाहिए, वो भी मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग बताएं, तो मैं आपकी इच्छा के अनुरूप वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और धन्यवाद बंधुओं, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं हृदय से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद।